gut citieren. Please, let's request. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम जो खेल के शायकीन हैं, चाहे वो वादी में है, जम्मू में है, किश्तवाड़, डोडा या हमारे पुंछ, राजौरी, सिरंकोट से हैं, तो उनको हिंदुस्तान के अतराफ से देखने वाले, हिंदुस्तान के बाहर देखने वालों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबरकत दिन चल रहे हैं और कल यहाँ पर जुमाई का एक बाबरकत दिन है हजरत बल में, कल मेले की तरह। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि बीमारों को शफा और भटके हुओं को अच्छी राह दिखाने का हमारा जो दुआ है वो जारी रहेगा। लेकिन इस खेल में आपका स्वागत है। सुल्तान ने बता दिया कि सुल्तान क्यों सुल्तान है, लेकिन अब गुड विल को अपनी विल के मुताबिक इस महान लक्ष्य 210 211 को करना होगा। तो ऑल द बेस्ट दोनों टीमों के। आरिफ कटारिया हमारे सामने यहाँ पर चाचा के साथ, क्रिकेट चाचा के साथ फैन फॉलोइंग की एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्रिकेट चाचा इस उम्र में भी टीम के संग संग होते हैं, तो इसकी इस कोशिश और इसके पैशन का हम शुक्रिया करेंगे। मेरे साथ आबिद पठान है जो बताएंगे कि क्या करना होगा। बेहतरीन जोड़ी इशनाक एंड आदिल ऋषि। इशनाक तो बहरहाल अभी लोकल क्रिकेट की एक पसंदीदा क्रिकेटर है, T20 की जबरदस्त किलर इसको कहते हैं। लेकिन किंग आदिल ऋषि ने श्रीलंका में भी खेला और 215 216 के अगर हम बैक 5-6 साल बाद जाए तो ये जम्मू एंड कश्मीर प्रीमियर लीग का JK शेखर रांची प्लेयर है। देखिए जी, आंसर तो आपने खुद बोला, आपने जवाब भी वहीं से दिया और बिल्कुल जवाब भी दिया और सवाल भी वहीं से बोला। बेहतरीन वो होता है जो समय पे बेहतरीनी अपनी दिखाए, और बेहतरीन यही है कि ये मैदान में टिके। रन्स इस मैदान में आपको 10 जो है आराम से मिल सकता, और आपके लिए जो एवरेज है वो उससे ज़्यादा है तो नहीं। अगर आप 120 को चलता चले वो तो 6 की रफ्तार से भी आप ले सकते हो। फिर मैदान में टिकना। खान भाई, मैं आपकी बात एक कहना चाहूँगा, मुझे कुछ मैदान आपके भी याद है। जब आप खेलते थे आप जिम्मेदारी लेते थे। ये वही मैदान है जिन मैदानों पे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जिम्मेदारी आयत करे। और वक्त फ़वक्तन हमने देखा है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे ऐसे नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि आज खान भाई, आज से मतलब भाई आपसे भी कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि आज एक बड़ा इम्तिहान है इशनाक के लिए, आसिफ के लिए, और आदिल ऋषि को आज एक कैप्टन रोल प्ले करना पड़ेगा। एक ऐसी जिम्मेदारी, टीम में ऐसे भी विश्वास भरे प्लेयर्स होते हैं जिन पे क्षमता होती है, जिनकी वर्थ खेलने की बड़ी होती है। और मुझे लगता है कि पहली बॉल ऑफ स्टार्ट करो ताकि मजा आएगा यार। कॉर्नर और पहली बॉल यहाँ पर पकड़ने के लिए इशनाक यहाँ पर आउट भी हो सकते हैं, लेकिन ये पावर प्ले के बाहर बॉल जाते हुए, लेकिन इसको जबरदस्त तरीके से यहाँ पर इम्तियाज रेफरी ने बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास, लेकिन इरादा तो जाहिर कर दिया। सिर्फ क्या कहते हो कि 6 ओवर में ये जोड़ी अगर चलेगी तो 10 रन के साथ 60 रन भी काफी होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच होगा। दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। खान भाई, मुझे लगता है कि पहले 6 ओवर काफी महत्वपूर्ण होने वाले, खासकर कुलविंदर के सामने ज्यादा रिस्क नहीं लेनी पड़ेगी। इसी बीच बहुत ही शानदार शॉट, किसी खिलाड़ी के लिए हिलने का भी मौका नहीं दिया और गेंद दंदन आती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मेरे कहने का यह मतलब है कि जो पहले 6 ओवर है, खासकर कुलविंदर सिंह का जो स्पेल होगा पहले 6 ओवर में, उनसे थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा रॉयल्स के खिलाड़ियों को। अगर पहले जो 4-5 ओवर निकाल लेते हैं, चाहे इशनाक हो या आदिल ऋषि हो, तो भैया ये चेज मुझे लगता है कि पूरा हो सकता है। इसी बीच एक और शॉट निकलता हुआ वहां पर कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो इशनाक ने यहां से डसना शुरू कर दिया है। इशनाक अगर 6 ओवर में इसी तरह खेलेगा तो खेल तो खत्म है, टाटा बाय है। और जैसे कि आबिद पठान बेहतरीन ऑब्जर्वर, आप कश्मीर JK स्पोर्ट्स टीम के साथ ये बाहर भी गए हैं, क्या लगता है कि इशनाक अपना काम कर रहा है? देखिए, इशनाक जो है ना, इसका जो मारने का है ना, इसको एक चीज चाहिए। जैसे इसने पहला स्ट्रोक मारा वो इसने हाफ ही मारा। अगर इसको मारना है तो पूरा खुल के खेलना है। इशनाक जो है रंग में तब आएगा नजर जब ये पूरा मारेगा, और यहाँ पे हाफ हिट भी कभी कभार प्रॉब्लम हो सकती है। और इस बीच में आप देख सकते हो कि यही है, यही एक अच्छा है कि ये ज्यादा से ज्यादा हिट मारे।
यार जैसे जब आप बोलते हो ना वैसे इनको आज मारना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जैसा मैं बोलता हूं ऐसा इनको मारना पड़ता है, लेकिन आसिफ यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त टिप्पणी और प्रेडिक्शन करेंगे। हम प्रेडिक्शन की भी बात करेंगे और हम आपको बताएंगे बेहतरीन मैच का आज एंड भी होगा। कोई भी जीते हमें दोनों टीमों को सपोर्ट करना होगा, लेकिन आप अपनी अपनी टीम का सपोर्ट कर सकते हो। गुडविल के फैंस ऑल द बेस्ट एंड सुल्तान के फैंस ऑल द बेस्ट, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये टेस्ट है दोनों टीमों का, हु इज द बेस्ट। कुलविंदर 5वीं ओवर की बॉल करने के लिए हाथ में बॉल लेते हुए और अंपायर जावेद को क्रॉस करते हुए बॉल डालते हुए इस बीच किंग और किंग का ये शॉट और जबरदस्त शॉट बॉर्डर से मरके के बाहर एक टांग से जब भी इसकी बॉल ऐसी मिलती है टप्पे के साथ और थोड़ी सी दिशा वो स्केलर की तरफ से होते हो तो किंग आदिल ऋषि अपनी एक टांग को खड़ा होते हुए जबरदस्त तरीके से शॉट लगाता है। तो पहले ही ओवर में हमें कहना पड़ेगा कि इश्नाक ने आग लगा दी। नारा हो क्या कहती है पब्लिक? तो हम दोनों टीमों को जितना हम ये मुंह पे भी कहते हैं हम इश्नाक को और जैकलोन को और आदिल ऋषि को के ऑल द बेस्ट, दोनों टीमें बड़ी जबरदस्त है। और फिलहाल यहाँ पर एक आक्रोश को रोकते हुए टैलेंट दिखाते हुए और जबरदस्त तरीके से इस ओवर में अपनी प्यास और फैंस की प्यास बुझाते हुए जक्कास खेल दिया है इश्नाक और गुडविल की तरफ से कप्तान आदिल ऋषि पहले ओवर की बाजी मार रहे। जैसे कि हम कहते हैं कि पक्सा बाया आयु दो जिंदगी इंची डाई पोषण गई सक्सेस आई वक्त कर्मा कर जाई और जवान गिन्नी द्राई हूर महारानी मनसिद ग्राई तो आई पकनी असुर। जैसे कि आज इम्तियाज लेफ्टी आउट हो गए, वो गलती अगर आज नहीं करेंगे तो 15 रन। क्या कहते हो आसिफ? तो पहले ही ओवर में 16 रन बनना ये दर्शाता है कि रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम किस तरह से इस चेज के पीछे जाएगी, पीछे नहीं बल्कि दौड़ेगी, क्योंकि पहले ओवर में 16 रन बनना यह दर्शाता है कि किस रणनीति के साथ उनको खेलना है। मुझे लगता है कि आदिल ऋषि ने जो इश्तियाक रसूल को बोला होगा कि भाई आपको पहले 6 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है, वही आदिल ऋषि मुझे लगता है कि वो एक छोर से संभल कर बल्लेबाजी करे और दूसरे छोर से कहेंगे आदिल ऋषि को कि भाई आप मारते जाओ और जहां तक आप मार सकते हो वहां मारते जाओ। तो देखेंगे यहां से किस और ये करवट ये मैच लेगा, लेकिन अभी भी रास्ता बहुत ही लंबा है तो ये मैच और आगे जाएगा। मुझे लगता है कि आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जाने वाला है। तो दिव्यांश पहली इनिंग्स के हीरो अपना शतक पहले ही बना चुके हैं, तो अब उनको सेमीफाइनल के भी हीरो खान राजा मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब यहां से मुझे लगता है कि दिव्यांश में गेंदबाजी में भी अच्छी खासा प्रदर्शन करना पड़ेगा अगर सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को इस मैच में बने रहना है। खासकर आदिल ऋषि और इश्तियाक रसूल की विकेट किसी न किसी तरीके से सुल्तान की टीम को चाहिए, वही रॉयल्स की टीम चाहिए कि पहले 6 ओवर में वो विकेट ना दे और लगातार बल्लेबाजी करते रहे ताकि जो आने वाले बल्लेबाज होंगे उनके लिए आसान हो ये रन चेज करना। हम अपनी गलती भी सुधारते हैं और करेक्ट आपको भी करेंगे। आज का ये मैच जीतकर दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी, क्योंकि एक और इम्तिहान है सैटरडे को, जो वहां पर वो मैच जीतेगी वो दूसरी फाइनलिस्ट सिमटेक के साथ 2 अक्टूबर को यहां पर ग्रैंड फाइनल में नजर आएगी। दिव्यांश एक दौड़ते हुए परिंदे की तरह दौड़ लगाते हुए बॉल डालते हुए और बहुत ही बढ़िया शॉट बॉल यहां पर रेंगते हुए दंडलाते हुए बॉर्डर लाइन को छूने के लिए बेकरार है और ये लगा एक और, लेकिन अंपायर की तरफ से चौका नहीं आया, सिर्फ 2 रन और स्कोर हो गया 18। लेकिन जिस तरह से यहां पर बॉल जा रही थी और हमारे पास काफी सारे पब्लिक आ चुके हैं, हम मारूफ भाई और मैनेजमेंट की दाद देते हैं कि एक पब्लिक को अलाउड किया है और एक ऐसे वक्त पे जब पब्लिक यहां पर आ चुकी थी वादी के अतराफ से, शहरोगाम से, त्राल से, बारामूला से, कुपवारा से, हंदवारा से, कंगन से, अनंतनाग से आबिद रबाड़ा भी यहां पर आ चुके हैं, उसको भी हम वेलकम करेंगे। एक बहुत ही जबरदस्त नो बॉल यहां पर ऐलान हो चुका है, नो बॉल। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी क्योंकि जो अच्छा खेलेगा उसके लिए हम अच्छी और चौका लगा दिया और आबिद पठान आप मुझे रोकते थे, ये चौका ही है। आबिद पठान फिलहाल स्कोर बहुत ही अच्छा क्या लगता है और दबंग एसएचओ जो जुकरम है दबंग गरी करते हैं, लेकिन एसएचओ है इसलिए हम इसको दबंग नहीं एसएचओ ही कहेंगे और इसको वेलकम करेंगे। बहुत ही बड़े बड़े नाम आज इस मैच को दीदन देखने की चाह रखते हैं और उनकी चाह यहां पर बहुत ही जबरदस्त सराही जाती है। दिव्यांश की बॉल फुल टॉस थी लेकिन इसको नहीं खेल पाए और इश्नाक यहां पर बहुत ही गुस्से के साथ तिल मिलाया हुआ और आसमान की तरह किस्मत का मारा बहुत ही जबरदस्त इधर उधर से फिरता हुआ नजर आ रहा क्योंकि ये शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर किंग को अपना किंग का रूप दिखाना चाहता क्योंकि ये फुल टॉस थी। लगातार कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ यहां पर अंपायर भी कुछ करता जा रहा है।
जी हाँ, एक बेहतरीन गेंद थी वहां पर, पूरी तरह से बीट किया था वहां पर आदिल ऋषि को, लेकिन अभी भी अभी ये लगातार नो बॉल फ्रीट और किंग अब इस फ्रीट को कैसे लेगा, और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट, क्या कहते हैं पब्लिक, है ना नंबर 1 मैनेजमेंट। अगर आप कोई बंदा कहेगा कि वरिष्ठ मैनेजमेंट, हम आपको बिल्कुल कहेंगे कि भाई आप किस दुनिया में रहते हो, और इसका फायदा नहीं उठा पाए, और यहाँ पर पारा आसमान की तरफ चढ़ता हुआ इश्नाक दूसरे एंड से बहुत ही जबरदस्त तरीके से निराश होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इश्नाक अगर होता तो आग में और इजाफा करता, और इस दो फ्रीट को अच्छी तरह से आड़े हाथों न लेने के बाद ये स्कोर तब भी बढ़िया है, एक ओवर और एक बॉल और स्कोर 22। सुपर पीस 2023 के इस साल रमा के आखिरी महीनों में ये लाजवाब क्रिकेट आप देख रहे हो। आकाश भैया जूस लेकर आ रहा है, हमारी आरज़ू पूरी करने वाला JKPL जम्मू एंड कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन 2। आई लव यू मारूफ एंड आई लव यू पूरी जो इस फैमिली के मेंबर है, एक नहीं है ये तकरीबन 50-60 है। घरेलू की खवातीन भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जैसे आबिद पठान के घर वाले, मेरे घर वाले, आसिफ के घर वाले। जब वो इजाजत देते हैं तब हम यहाँ पर आपके ख्वाबों की ताबीर बनाते हुए आपको ये लाइव प्रसारण और कमेंट्री आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। एक बार फिर दिव्यांश और सामना करेंगे किंग, और किंग किंग और किंग इज किंग। बजेगी रिंग, उड़ेगी फिंग, परवाज जहाज उड़ाने का काम कर रहा है। किंग इज किंग, और ग्रेट शॉट, विश्वास से भरा हुआ ये स्ट्रोक, किंग का देखना और हमारा कहना और आपका वाहवाही बोटा। हम यहाँ पर पब्लिक जो सुल्तान डेरेल्स की है उनको हम बता चुके हैं कि आपकी जबरदस्त बैटिंग की हमने तारीफ की है। जो दिखता है वही बिकता है साहेब। अगर अच्छी बॉल होगी तो जमीन से फलक तक जितने भी इशारे हमारे बोलों के आपको नजर आएंगे वो आपको तारीफ उस वक्त नजर आएगी। फिलहाल यहाँ पर बैटिंग अच्छी हो रही है, इसलिए गुडविल की विल के मुताबिक ये मैच बिल्कुल ऑन है। 26 रन। एक बार फिर दिव्यांश और सामने है किंग, और किंग कभी रुकता नहीं, किंग कभी झुकता नहीं, किंग कभी बिकता नहीं, किंग कभी दबता नहीं, किंग तो उड़ता है। उड़न खटोले में बाल लगा दिए। क्या शॉट है, क्या शॉट है यार, क्या शॉट मारा यार ये आसिफ भाई, मेरे को लगता है कि शॉट ऑफ द डे है। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी इस वक्त आदिल ऋषि कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान को विकेट चाहिए। अगर ये दो बल्लेबाज इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहेंगे तो सुल्तान की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आदिल ऋषि के पास हर एक गियर है, वो हर एक गियर से बल्लेबाजी करना जानते हैं। लेकिन अगर यहां से इसी तरह से रन खर्चते रहेंगे गेंदबाज तो सुल्तान की टीम के लिए मैच बचाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। यूनिवर्सिटी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं दिवनेश, जो कि इस ओवर में अभी तक 16 रन खर्चे, तो काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ अभी तक इस गेंदबाज का। फिर से तैयार हो रहे गेंदबाजी करने के लिए आदिल ऋषि के लिए। इस बार अच्छी गेंद को गाइड कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट की ओर, जब तक वहां पर वॉटसन गेंद को ड्राइव लगाकर गेंद को फील्ड करते, एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। अरे वॉटसन के हवाले से आपने कहा कि एक वॉटसन हाशिम है और दूसरा है उमर। यहाँ वादी कश्मीर में और हाशिम जो है, हाशिम मीर के बारे में कहना चाहूंगा, काफी एनर्जेटिक है और मुझे उनकी गेम काफी पसंद है, क्योंकि वो जब मैच में आते हैं कुछ ना कुछ कारनामा करते ही करते हैं। लेकिन इस मैच के हवाले से मैं यही कहना चाहूंगा, जबरदस्त यकीन, जबरदस्त वलवला। एक साइड से है आसिफ मेरे लफ्ते जिगर जो चंद्रमा पटन से बिलोंग करते हो, दूसरे साइड से वादी कश्मीर के सेंसेशन, मैं इनको खुदा ना खास्ता एंटरटेनर कभी नहीं कह सकता, मैं इनको एक प्रोफेशनल कह सकता हूं, जिनकी बदौलत यहां वादी कश्मीर में जो हमें लाइव का जो सिनेरियो है इनकी बदौलत मिला, वो है मेरे लगते जिगर वन एंड ऑनली मिस्टर खान राजा। और खान के बारे में कहना चाहूंगा कि सबको आती नहीं, इसकी जाती नहीं। और इस बीच में अगर इन बॉल की नजर से देखा जाए, बॉलर भी काफी गुमशुदा है, क्योंकि सोनरिचू सॉन्सन्स बंगरी करा खार नसा है। तो इस बीच में बॉल को मारा, मुझे लगता है कि, और ये 6 रन, यकीन मानो जबरदस्त शॉट। नाग डस रहा है, नाग आग लगा रहा है, नार 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 नार।
Wow, what a great cricket. Love you Sultan, love you Goodwill, all the best. दोनों टीमों के पास से मैच ऑन है, मैच खुला है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन कराए। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट की तरह ये T20 रंग बदलता आया है और आज भी आप देखोगे, लेकिन फिलहाल बाजी मार रहे हैं इशनाक एंड आदिरिशी। दिव्यांश सोचता होगा मैंने तो अपोजिट टीम की लाश छक्के और चौके के साथ, लेकिन ये क्या हो रहा है, पलटवार करते हुए बेहतरीन बॉल और अंदर का यारा वाइड बॉल, सब कुछ सही हो रहा। गुडविल की विल पूरी हो रही है और गुडविल इज ऑन, मैच इज ऑन, गुडविल इज ऑन, मैदान इज ऑन, गुडविल इज ऑन। तूफानी तूफान, सुल्तान फिलहाल परेशान। ओह, ये जोड़ी सिर्फ 2 ओवर मुकम्मल नहीं हुए, 40 रन स्कोर हो चुका है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। और एक गालिब ने खूब कहा कि कावच प्रजनावा ते असलस्त फराकस, कावच प्रजनावा असलस्त फराकस, सोनरिशु सॉन्सन्स बंगरी खरान खार नसाए। ये जो मैच है ना, इसमें सोनर जो है ना, इस वक्त मुझे लगता है बैट्समैन है, एक साइड से आदिल ऋषि और दूसरी साइड से है हमारे इशनाक, और तीसरे साइड से बात करेंगे। अभी भी क्या पता यार क्या हो जाएगा इस मैच के हवाले से, लेकिन मैच जो है आसिफ, लेकिन अच्छी शुरुआत बहुत ही जरूरी थी गुडविल की, वो तो आ रही है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर 70-80 रन जल्दी जल्दी आएंगे, आने वाले बैट्समैन जो लातेदार बैट्समैन है, अच्छी दोनों टीमें हैं, वेल बैलेंस्ड है, इसलिए यहाँ पर एक दबाव जो है उसको, प्रेशर को काफी हद तक जो ड्रीम था, जो ख्वाब था, उससे भी बढ़िया लाजवाब। लास्ट बॉल दिनाश आ गए, इशनाक डसे के लेता, ओ डसना नहीं, क्योंकि अंपायर के दोनों हवा में उड़ते हुए बाजू कह रहे हैं कि वाइड है, सब कुछ सही नहीं हो रहा। सुल्तान परेशान, सुल्तान के लाखों फैंस भी परेशान, अल्लाह ताला ये परेशानी दूर कर रहा है। आकिब मीर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फर्क कर सकता है, ये मैंने शुरुआत में कहा। आकिब मीर, लव यू द वे यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ मिस्टर कंसिस्टेंट द बॉल। आकिब मीर गुडविल की एक बहुत ही दिल पूरी कर सकता है, और आज उसको बॉलिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन मैच यहाँ पर ऑन है और 41 सुना चुके हैं। लास्ट बॉल बहुत ही लंबा रबर की तरह यहाँ पर ये मैच, ये ओवर खींचता हुआ जा रहा। फिलहाल यहाँ पर गुडविल के लाखों फैंस यहाँ पर आ चुके हैं, हालांकि हजारों फैंस यहाँ पर है, हजारों फैंस घरों में है, तो इसका मतलब है कि दोनों फैंस को ऑल द बेस्ट। लास्ट बॉल दिनाश और डसने के लिए तैयार, और पूरी तरह से डसा नहीं, और ये शॉट उधर ही दबा के खेला, लेकिन स्कोर 42। JKPL आई लव यू, एशियन 2 आकाश बाजूज लेकर आ रहा है हमारी आश और शैतान की लाश। व्हाट अ ग्रेट लीग एंड व्हाट अ ग्रेट मैनेजमेंट, व्हाट अ ग्रेट थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स। क्या पुलिस, क्या अधिकारी, क्या DSP, क्या SHO, क्या SSP हजरत मशकूर साहब, क्या खासो आम, आज एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अगर खुनमु के तनु भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं रेड शर्ट में, उसको भी मैं वेलकम कर रहा हूँ। अब्दुल रशीद मामा ब्रिज बिलास्टर के जो इस लास्ट फर्स्ट एडिशन के चैंपियन है, वो भी अपने यार दोस्त मैनेजर बशीर के साथ, बशीर बुरजामा के साथ यहाँ पर आ गए, उसको भी मैं दिल से गुजारिश वेलकम करता हूँ। GLC टीम के ओनर फीरजादा फैजान भी यहाँ पर आए हैं, उसको भी मैं वेलकम करता हूँ। अनंतनाग से एंटरटेनर आबिद रबड़ भी यहाँ पर इस मैच को देख रहे हैं, उसको भी मैं वेलकम कर रहा हूँ। 2 ओवर 42 रन, व्हाट अ मैच। फिलहाल सब कुछ सही हो रहा है गुडविल के साथ, क्योंकि जोड़ी नंबर है जय एंड वीरू। शोले फिल्म से भी हिट शो आज चल रहा है वादी के इस खूबसूरत ग्राउंड का नाम है यूनिवर्सिटी ग्राउंड। सी हजरत बल का आसार शरीफ और झील डल का नजारा बिल्कुल 2 कदमों के दूर पे वाक़ है। तहसीलदार का ऑफिस है, लेकिन वहां से आज आपको बैटिंग मिलेगी, जबकि यूनिवर्सिटी एंड से एक नए बल्लेबाज 19 नंबर की शॉट लगाते हुए नजर आएंगे, वो है रमेश के। तो रमेश के का आज क्या हाल होगा, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो आरज़ू, जो ख्वाब, जो लाजवाब 2 क्रिकेटर, 2 जोड़ी इशनाक और द किंग आदिल ऋषि कर सकते हैं, उन लोगों ने वही किया, हदों को क्रॉस कर दिया और 42 रन आपके स्कोर पे खड़ा कर दिया सिर्फ 2 ओवर में। ये स्कोर तकरीबन अगर ये 4-5 ओवर में भी करते तब भी अच्छा होगा, यानी कि 3 ओवर यहां पर बेहतरीन बचा दिए। इस बीच नए बॉलर तीसरे ओवर की बॉल और लेफ्ट हैंड से बॉल डालते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल एहतराम किया इशनाक का ये टैलेंट। गवास्कर के एक इंटरव्यू में बताया गया कि जिस बैट्समैन का फ्रंट फुट वर्क अच्छा होता है वो टैलेंटेड बैट्समैन होता है, तो इशनाक के लाखों सवालों का जवाब भी इशनाक ने बेदाग होने का सबूत दे दिया एक बार फिर। और इशनाक का दस्ता जारी और बारी बढ़ता हुआ और बाहर दंडलाते हुए पलक झपकते से मरके के पार एक और प्रहार स्कोर हो गया 46। यार आसिफ, आपको क्या लगता है इस बारे में बताइए, जो चौका था, यकीन मानो आपकी जुबान से सुनना चाहूंगा।
जी हाँ, बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है, खासकर इशनाक जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। तो यहां से मुझे लगता है कि सुल्तान की टीम को अगर विकेट नहीं मिलेगी तो वो इस मैच से बिछड़ जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से निकालने में कामयाब हुए वहां पर नाग। केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने कि स्कोर कितना हुआ है, 47 रन हो चुके हैं। तो यहां से पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है रॉयल गुडविल के जो खिलाड़ी इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त सुल्तान के गेंदबाजों के सामने। अगर इसी तरह से ये बल्लेबाजी करते रहे तो सुल्तान के हाथ से ये मैच फिसल सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां से अच्छी गेंदबाजी करे। इसी बीच एक हल्की सी अपील वहां पर सभी खिलाड़ी करते हुए, लेकिन नॉट आउट का इशारा आता हुआ वहां पर अंपायर से। लेकिन खिलाड़ियों के ऊपर भी इस वक्त काफी दबाव होगा, क्योंकि जिस तरह से यहां पर तमाशाई इस मैच को देख रहे हैं, हर एक गेंद पर यहां पर चीयर अप कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को, तो खिलाड़ियों के ऊपर भी प्रेशर मुझे यहां से महसूस हो रहा है। लेकिन जो भी इस प्रेशर को यहां से अपने मतलब जो इस हैंडल करेगा इस प्रेशर को, वही इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। वरना यहां पर बिस्तरा गोल हो सकता है सुल्तान या रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम का। रमेश गेंदबाजी कर रहे, 5 रन दिए अभी तक इस गेंदबाज, कोई भी सफलता उनको नहीं मिली है। इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, फ्लिक कर दिया उसको, डीप फाइन लेग बॉर्डर लाइन की ओर गेंद जा रही है। जब तक वहां से गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद करेंगे रमेश। तो आप सबों को क्या लगता है, आप भी यहां से कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या यहां से सुल्तान की टीम वापसी कर सकती है या उनकी टीम के लिए मुश्किलें पैदा और हो सकती है आने वाले ओवरों में। रमेश को ही कुछ करना पड़ेगा, जो कि यूनिवर्सिटी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, एक अच्छी खासी गेंदबाजी वो कर रहे हैं। देखेंगे इस गेंद पर क्या करते हैं इशनाक। अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पर आकर इसको हल्के हाथों से खेलने में कामयाब हुए। जब तक शॉर्ट कवर के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया है। तो 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 48 रन बिना किसी नुकसान के। इश्तियाक नाग जो कि 10 गेंदों पर 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वही अगर मैं आदिल रशी की बात करूं 10 गेंदों पर 21 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगभग 200 के आसपास के स्ट्राइक रेट से अभी तक ये दोनों ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सुल्तान को मुझे लगता है कि जिस तरह से तेज गेंदबाजों के ऊपर इस वक्त चढ़ाई कर रहे हैं रॉयल्स के बल्लेबाज, तो मुझे लगता है कि यहां से एक स्पिनर को लाना पड़ेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर को आजमाना पड़ेगा जल्द से जल्द, तभी जाकर सुल्तान की टीम इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। वरना उनकी टीम के लिए जिस तरह से रन इस वक्त बना रही है रॉयल्स की टीम, तो भैया बहुत ही ज्यादा मुश्किलें होने वाली है सुल्तान की टीम को। अगर मैं ऑफसाइड की फील्डिंग की बात करूं, विकेट कीपर के अलावा बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और शॉर्ट मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। तो रॉयल गुडविल बुसरबुक को यहां से एक साझेदारी की जो जरूरत थी वो तो उनको मिल चुकी है, लेकिन यहां से अभी भी उनको दरकार है एक लंबी पार्टनरशिप की, जो दिनेश और उसके साथ साथ एक और खिलाड़ी ने की थी, सुल्तान वारियर्स बारामूला। तो टेक्निकल फॉल्ट के कारण यहां पर लाइव रुक गया था। लेकिन मैं बात कर रहा था जब जावेद जड्डू को लाया गया था गेंदबाजी करने के लिए, मैंने जिक्र किया था कि जावेद जड्डू एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज को जल्द से जल्द लाना पड़ेगा सुल्तान वारियर्स बारामूला के कप्तान को। उन्होंने वही किया, जावेद जड्डू को गेंदबाजी करने के लिए लाया और जावेद जड्डू ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। एक बहुत ही बड़ी विकेट मिल चुकी है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को, वो भी आदिल रशी, किंग आदिल रशी की विकेट सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को मिल चुकी है। जिक्र तो मैं लगातार कर रहा था कि लेफ्ट आर्म, यहां पर जो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं वो घातक साबित होते हैं। आज जावेद जड्डू ने वही साबित किया कि वो जो ही गेंदबाजी करने के लिए आए और दूसरी ही गेंद पर उनको एक बहुत ही बड़ी विकेट मिल चुकी है, 48 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो देखेंगे कि नए बल्लेबाज किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मीर अकील को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। तो यहां से मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत रॉयल्स की टीम को मिल चुकी है। उसके साथ साथ सुल्तान की टीम विकेट तलाश कर रही थी और उनको
एक बहुत ही बड़ी विकेट मिल चुकी है, क्योंकि बहुत ही बड़ी इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आदिल रशी के पास हर एक गियर है, वो हर एक गियर में बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो यहां से खुश होगी सुल्तान्स की टीम, एक मौका है उनके पास यहां से और विकेट चटकाने के लिए। अगर एक और विकेट उनको मिलती है तो पूरी तरह से सुल्तान्स की टीम इस मैच में वापसी कर सकती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो दर्शक हमारे सामने इस वक्त खड़े हैं उनको हटा दिया जाए ताकि हम यहां पर कमेंट्री कर सकेंगे। पारी का 4वां ओवर चल रहा है और 2 गेंदों में केवल अभी तक कोई भी रन गए 51 स्कोर ठीक और हाँ तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। यहाँ पर लगातार जो दिक्कतें आ रही है, हम नहीं चाहते कि दिक्कतें आए, लेकिन अब ये सब कुछ ठीक हो चुका है। स्कोर पहुंचा है 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक और चौका वहां पर लग चुका है बल्लेबाज से, जो कि अभी अभी इश्तियाक रसूल 11 गेंदों पर 27 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो लेकिन ये जो जी नहीं मेरे भाई, यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर आती जाती है, इसी वजह से यहां पर जो दिक्कतें हो रही है, इसी वजह से वो दिक्कतें हमें पेश नजर आ रही है। लेकिन अब यहां से इंशाअल्लाह रहमान ये सब चीजें नहीं होगी। 4 ओवर हो चुके हैं, 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त जो प्रेशर है उसको निकालने में काफी हद तक आप दे सकते हो कि ये जो 50 रन सिर्फ 4 ओवर में आ गए, बल्कि 55 रन ऑन द बोर्ड है। और अब जो स्कोर करना है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो गया है, ऐसा होता आ रहा है, ऐसा होता रहेगा। ये कोई बड़ी बात या छोटी बात या नई बात नहीं है कि एक हारेगा एक जीतेगा। मैच को जबरदस्त तरीके से अपना प्यार दे दो। हाँ, कौन रोक सकता है? अपने अपने फैंस जो अपने अपनी टीम के साथ खुशी हो सकते हैं, उनकी खुशी के लिए हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको खुशी ही दे दे। लेकिन एक चीज का ख्याल है कि आप तैयारी रख लो, चाहे आप गुडविल्स के फैन हो, चाहे आप सुल्तान के फैन हो, अल्लाह ताला ना करे। लेकिन फिर भी एक बात तो तय है, रोजे रोशन की तरह अयान है, तो एक को हार मिलेगी ना, एक यहां पर बिस्तर गोल होते हुए निकलेगा। इसलिए उस बात के लिए तैयारी करो। कल के एक फैंस की तरह ये मत बता दो कि हमें गश हो जाएगा, हम खुदकशी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल यहां पर 5वें ओवर की तरफ से एक बार फिर यहां पर आएंगे रमेश, लेकिन इस बार सामना करेंगे लेफ्ट हैंड मिस्टर मीर अकील, और बहुत ही अच्छा स्टाइल है, जबरदस्त बाल डालते हैं। और यहां पर प्रयास किया था, रन लेना चाहते थे, लेकिन वापस आना पड़ेगा और स्कोर में कोई रन का इजाफा नहीं। 5वां ओवर चल रहा है और एक और भी और है। अगर यहां पर आदिल ऋषि आउट नहीं होता तो ये स्कोर लाजवाब 80, 90 6 ओवर में हो जाता, जो बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। अभी हम कह सकते हैं कि आदिल ऋषि एक जोड़ी, क्योंकि हम बार बार कहते हैं ये वो वैसी जोड़ी है जैसे 2 हाथ होते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। तो कुछ असर यहां पर उसके यार यानी कि स्टार इश्नाक को जरूर पड़ेगा। रन को इस बीच उड़ा दिया और ये छक्का हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो, लेकिन बहुत ही जबरदस्त, वाह वाह वाह, क्या लेफ्टी अकील ने ये कील की तरह अपने आप को खड़ा कर दिया और थोड़ा सा बैंड होते हुए अपोजिट टीम के बॉलर को बैंड कर दिया, डेंटिंग कर दी और बॉल को दिशा दिखा दी बाउंड्री लाइन से मरके के पार। What a great दमदार सिक्सर इट वाज। 61 स्कोर यहां पर अच्छा है। गुडविल के तमाम हजारों और श्रीनगर के जितने भी फैंस हैं, द किंग आदिल ऋषि जो कप्तान है, और बुसरबू का याकूब, क्या खूब रच करने खुदा सोब, साचक बिना रच करने खुदा सोब, रकल नून तो वंदस गब रच करने खुदा सोब। जो ओनर है इस गुडविल के, इसको मैं जानता हूं, ईमानदार है, दमदार है, अल्लाह ताला जिन्हें सतार है तो वफादार है। और जिस तरह से तूने टीम बनाई है, इस टीम को भी अल्लाह ताला आपको जरूर तार देगा। और आई लव यू याकूब, जो बुजुर्ग में रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं, लाखों के दिलों में रहने के लिए आज का एक खराब फील्डिंग और बॉल दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन को छूने के लिए बेकरार है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 30 रन लेने चाहते, वापस आना पड़ेगा, 2 रन यहाँ पर काफी होंगे। और स्कोर यहाँ पर लगातार बोल रहा है और चमक रहा है और दमक रहा है और महक रहा है। ये मैदान भी यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे चल रहा है और स्कोर यहाँ पर होगा 63। लेकिन इस वक्त नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे? अब बढ़ाने कहा कि वही मिलेगा जो अल्लाह ताला ने दिया होगा, तो इसलिए आप बिल्कुल आपका गुस्सा अपनी जगह। फजान
खिलाने के एतबार से यही कह सकते हैं खान राजा, मुझे लगता है कि आसिफ आप पर काफी रंग ला रहे इस लीग के हवाले से, और मुझे लगता है कि काफी एनर्जी आपकी बदौलत मिल रही है। आसिफ पठान, हम आपको जानते हैं और खासकर मैं आपको जानता हूं, मुझे लाइव करने के लिए आप ही ने लगाया था। जब मैं परसों इनॉग्रेशन लेट मकबूल के नाइट खाए में वहां पर मैंने आवाज़ें बुलंद किया है क्योंकि आप कमेंट में देखते थे और मुझे हमेशा आपका शुक्रिया करना चाहूँ। आप हमें प्यार दे रहे हो, ये हमारे लिए काफी है। और यहाँ पर जानी भाई जो हमदान हुरिकेन्स के हैं वो आदिल ऋषि को सामान समेत कहीं ले जाने चाह रहे हैं, लेकिन इस बीच बहुत ही बढ़िया बॉल, इसको मारना चाहते थे और ये इसको अपनी मनपसंद बाल दी, लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर है कि ये बॉल बिल्कुल कीपर से धूल चढ़ाते हुए बाउंड्री लाइन के पार चली गई और स्कोर में इजाफा लगातार जारी और स्कोर 68। लेकिन हम क्या करें क्योंकि लाइव ही नहीं चल रहा। चला चल रहा 68 और ओवर हो गए हैं सिर्फ 5। बहुत ही अच्छा स्कोर है गुडविल की विल एंड बुसरबुक के जबरदस्त इलाके हालस किंग से आप जाते हो गांधरबल को, आप क्रॉस करने से पहले आपको बुसरबुक जहां पर मियांदाद नजीर अहमद रहते हैं, तो वो भी आज इस मैच को और गुडविल के साथ साथ इस मैच को अपना प्यार दे रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुडविल के जो ओनर है, हमारे इलाके की शान है, अच्छा इंसान है, नौजवान है। और बुसरबुक के इस गुडविल के ओनर को कौन नहीं जानता, जमीन से फलक तक एक तारा, बहुत ही प्यारा, और उसके लिए हम ऑल द बेस्ट कहेंगे। याकूब साहब रज करने का दौर, आबिद नबी भी याकूब साहब को जानता है जो बुसरबुक में रहता है, उसके लिए 2 लफ्ज। जनाब मैं यही कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से हम एक दूसरे को जानते हैं, जान तो खेल से ही हमें शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है कि आज का मैच जो है, जो अच्छा खेलेगा यकीन मानो अगर गुडविल जीतेगी उनके ऑनर को खुद ब खुद लोग जानेंगे। ये तो बात है। देखो डोडो ने परसों एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता 3 लाख का, और जबरदस्त जो बैक टू बैक 2 हिट चल रहे। अहमद बांडे ने आज बता दिया कि ये जो 2 लीग सोवियत कश्मीर में एक तो खत्म हो चुकी है परवेज रसूल की बीजवाड़ा की, और ये जो चल रही है JKPL की उसका गुड मॉर्निंग, जिसको तकरीबन 112 मुल्क देखते हैं, उसमें उसने कहा कि अब टैलेंट जो है वो आपको दिखाने के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास JKPL जैसी लीग है। लास्ट ओवर होगा पावर प्ले से पहले तो इसको दबाल नदीमदार, जिसका आज बैटिंग में आज बहुत ही खराब दर्शन है, इसके लिए यहां पर कमेंट्री करेंगे। आसिफ, क्या लगता है कि यहां पर स्कोर तो अच्छा है, लेकिन इस ओवर में एक चेंज नदीम डार आ गया है, तो आज इसका खेल वैसा नहीं था जैसा इसका लास्ट मैच में नॉकआउट में था। जी नदीम डार तो आज बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन गेंदबाजी में वो अच्छा खासा काम कर सकता है। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, बल्ला चला है और पॉइंट के ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। मीर अकील तो मुझे लगता है कि आज क्रिस गेल की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल ऑफ द बैट उनको अभी तक गेंदें लग रही है और हर एक गेंद को वो स्टेडियम के बाहर पहुंचा रहे हैं। स्कोर इसी के साथ बढ़ता हुआ यहां पर जो हमारा स्क्रीन है, मैं चाहूंगा इसको ठीक किया जाए। 74 रन 1 विकेट के नुकसान पर मीर अकील जो कि अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए, 9 गेंदों पर 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। एक बार फिर से उसी क्षेत्र में खेला गया शॉट, गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर, एक और चौके के लिए। हर एक शॉट के साथ यहां पर जो रॉयल गुडविल के खिलाड़ियों का जो अभी अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो में आसमान पर पहुंचता हुआ, बड़े क्यों ना इतने सारे दर्शक यहां पर मैच देख रहे हैं। एक बार इस तरह की बल्लेबाजी करोगे तो जनीमन सी बात है, जो आने वाले बल्लेबाज होंगे वो भी बाद में इसी तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं। स्कोर 78 रन 1 विकेट के नुकसान पर, अभी भी जीतने के लिए बहुत सारे रन चाहिए, लेकिन जिस रफ्तार से ये गाड़ी दौड़ रही है, रॉयल गुडविल जिस रफ्तार से अभी तक दौड़ रही है, 14 लगभग 14.5 की औसत से अभी तक ये टीम रन बना रही। इस बार अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया इस गेंद पर, जब तक शॉर्ट कवर के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते किसी रन का मौका नहीं। तो नदीम डार जानते हैं कि कमबैक किस तरह से किया जाता है, तो नदीम डार चाहेंगे कि यहां से एक विकेट यहां से अपनी टीम को लेकर दे, तभी जाकर उनकी टीम इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। एक बार फिर से कलाई के सारे गेंद को गैप में धकेल दिया है, खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जहांगीर लोन जा रहे हैं, उन्होंने ठीक बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद को फील्ड किया, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। तो दोनों टीम्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं सुल्तान वारियर्स फैंस की बात करूं, तो वो अपनी टीम के लिए दुआएं कर सकते हैं। उसके साथ साथ रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब बुसरबुक के जो फैंस है वो भी अपनी टीम के लिए दुआएं कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच मीर
से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आगे निकलकर डाउन द विकेट निकले और गेंद को बाउंड्री लाइन पार पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे मीर अकील, एक खतरनाक बल्लेबाज को आउट कर चुके थे सुल्तान के जो खिलाड़ी थे, लेकिन उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस मुझे लगा है कि मीर अकील आ चुके हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और 3 बेहतरीन छक्के लग चुके हैं इस खिलाड़ी के बल्ले से। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कट कर दिया और गेंद जा रही है डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। सब कुछ सही नहीं हो रहा, परेशानी के आलम की यह बात है कि चुप्पी सी यहां पर छा गई है डगआउट के जो बिल्कुल हमारे करीब है, लेफ्ट में भी राइट में भी और बिल्कुल सामने बिल्कुल चुप्पी सी छा गई है और बहुत ही जबरदस्त शोर और ढोल और नजारे और सीटियां बजती हुई नजर आ रही है बुजुर्गों के ऑनर के कहने में। लेकिन यहाँ पर खड़ा फील्डिंग और नदीम डार को आज कहना पड़ेगा कि क्या हाल है मेरा, अल्लाह ताला क्यों मेरी किस्मत की मारा मारी हो रही। 90 रन 6 ओवर, किसने सोचा था कि गुडविल ऐसे करे थे। हमने तो टिप्पणी की थी, हमने तो कहा था कि अगर एक विकेट जाएगी भी तो स्कोर 10 रन के रफ्तार से 60 तक जाएगा। लेकिन आदिल ऋषि वो लव यू आर ए किंग, आपको मेरे यार सुपरस्टार नंबर 1 ओनर मिस्टर हमदान के जानिब हफीज शायद कहीं ले गए हैं। जल्दी से आ जाओ, आपकी टीम अच्छा कर रही है, जो आज आपने सोचा है वही हो रहा है, बल्कि उससे बड़ा हो रहा है। और स्कोर 90 फॉर 1। टेंशन यहां पर सुल्तान के खेमे में बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला करे कि मैच अच्छा हो। हम दोनों टीमों की फैन फॉलोइंग जान सकते हैं और जिस तरह से ये आपके प्लेयर ही आपको टेंशन दे रहे हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। आबिद पठान, कभी कभी ये लोग कहते हैं, कुछ स्पेक्टेटर्स जिनको हम कहते हैं कि सो कॉल्ड फैंस के भाई, आप हमें क्यों कहते हो कि बिस्तर रोल, क्योंकि जब एक टीम टाटा बाय बाय हो जाती है उसको हम लियम गए आपस या बिस्तर रोल कहेंगे तो और क्या कहेंगे। यार ये अपना अपना सोच होता है, हम हर एक की सोच की कदर करते हैं, बल्कि जब हमारे लिए कोई नुक्ताचीनी करता है वो हमारे लिए वक्त पे प्लस पॉइंट बन जाता है, हम उसी चीज से सीख जाते हैं और उनकी नुक्ताचीनी उनके मोबाइल में ही होती है। मिलाकर हम यही कह सकते हैं ये जो मैच है एक अच्छे सूरत हाल में आसिफ अपनी क्रीम को बड़े अच्छे से अभी मल रहे हैं और खान भाई भी काफी आज उतने उस फैशन में है कि लाल ही लाल आपने पहना है। किसी ने कहा था ना वक्त पे मेरा लाल में हम दोनों सूट लगा कर आएंगे आसिफपुर में इंशाल्लाह। चले, हमारे साथ कैमरामैन भी होगा। आप लोग तो सूट वगैरह उठाते ही हो और मैं भी इंशाल्लाह आएगा। और इस मैच में हमारे एक और नाइट टूर्नामेंट और जहां पर नामुमकिन था वहां पर शहर खास में टूर्नामेंट कराना, हारून रशीद भी इस मैच को खड़ा होते हुए देख रहे हैं। अगर हमारा बस होता हम इसको अपने कांधे पे बिठाते अपने पास, क्योंकि इसको यहाँ पर बुलाया था, लेकिन इसके लिए हम बाद में मिलेंगे। हारून रशीद लव यू, एंड आपने जिस तरह से क्रिकेट को डाउनटाउन में जिंदा रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मैच को दीदन देखने के लिए। तो बहरहाल 6 ओवर होने के बाद थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन यहां पर अब टेस्ट होगा बेस्ट जोड़ी बैट्समैन अकील मीर अकील और इशनाक। इशनाक तो बेदाग है, इशनाक तो गुलाब है, इशनाक तो नार नार असली नार्च असली स्टार्च। इशनाक T20 अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम क्षमा चाहते हैं, टेक्निकल फॉल्ट था, लाइट बिल्कुल ऑफ हो चुकी है और हमें पता चला है कि लाइट 1 घंटे तक नहीं आ रही है, लेकिन मैनेजमेंट ने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से सफल इरादों के साथ जल्दी जल्दी जनरेटर ऑन किया तो ये मैच अभी ऑन है। लेकिन आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, जी हाँ आग लगा दी है मैदान में, आग लगा दी है हवाओं में, आग लगा दी है बोर्ड पे, और बोर्ड एक जीत के घोड़े की तरह दौड़ते हुए चमकदार तारों की तरह चमकता हुआ गुडविल के इरादों की यहाँ पर जीत हो रही है। गुडविल के महान खिलाड़ियों की, महान फैनों की, महान घर की मस्तूरातों की, महान ओनर मेरे याकूब ओ की जीत हो रही है। द किंग आदिल ऋषि इज ऑन, वो तो आउट हो गया, लेकिन उसी का यहाँ पर मनोबल 103 सिर्फ 7 ओवर हो चुके हैं भाई, क्या कहते हैं पब्लिक। और सुल्तान के इरादों को भी हम जान सकते हैं। अल्लाह ताला करे कि आज सुल्तान के जो महान फैंस है उनके मुताबिक ये मैच सुल्तान वापसी करे। हम दुआ कर सकते हैं, दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कह सकते हैं, लेकिन जो दिखता है वही दिखता है। दिखता ये है कि आग लगा दिया है इशनाक ने, आग लगा दिया है वन डाउन बैट्समैन मीर अकील ने, और इस वक्त बेदाग चल रहा है टूर्नामेंट, आखिरी क्षणों में जा रहा है। इसका एक ही दिन है, वो है सैटरडे, और उसके बाद है 2 दिन की छुट्टी, उसके बाद है महात्मा गांधी जी का बर्थडे और हमारा क्रिकेट का महान ग्रैंड फाइनल डे 2 अक्टूबर। आना मत भूलेगा और भूलना मत कीजिएगा ग्रैंड फाइनल। जहांगीर लोन को अब खुद आना पड़ेगा, देखते हैं कि जहांगीर लोन इस मुसीबत से टीम को कैसे निकाल सकते हैं। किनारा ढूंढ रहे हैं इस वक्त,
बढ़ती हुई नाव इस वक्त बचाव बचाव कर रही है, क्योंकि अब ये मैच बहुत ही हल्का किया है गुडविल के महान बल्लेबाजों ने। स्कोर इस वक्त 108 चाहिए और 78 गेंदे, बहुत कम फासला है, लेकिन जबरदस्त टॉप क्लास बैटिंग है। 11 के 11 आज बैटर आए हैं गुडविल के टीम के साथ। फिलहाल जैकलोन ऑल द बेस्ट, ये दूसरी चेंज है और जैकलोन यहां पर बॉलिंग करेंगे हल्के कदमों के साथ। बॉलिंग करने के लिए और इश्ना का बल्ला खामोश नहीं। ओह माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट चौका। गोली गोली गोली, ठन ठन ठन, दम दमाते हुए चौके आ रहे हो और इश्नाक ने आग लगा दी। नारा हो, क्या कहती है पब्लिक? और इश्ना का नारा इस वक्त पूरे ग्राउंड में लगता हुआ। इसी बीच एक बार फिर से खराब गेंद फ्लिक कर दिया उसको। क्या वहां पर खिलाड़ी मौजूद है? खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जी हां, एक्स्ट्रास की सूरत में वहां पर 2 रन मिलते हुए दोनों बल्लेबाज को। तो सुल्तान्स के लिए कुछ भी यहां पर ठीक नहीं होता हुआ। जिस क्षेत्र में रन बनाना चाह रही है रॉयल्स की टीम, उसी क्षेत्र में यहां पर ये बल्लेबाज रन बनाते हुए। तो यहां पर अभी तक नाग का डंका बजता हुआ इस यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में। एक बार फिर से बल्ला तो चलाया, अपने तरफ से पूरा प्रयास किया था वहां पर जहांगीर ने, लेकिन उनके ऊपर से गेंद चली गई। जब तक जावेद जड्डू गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया है। देखो आबिद भाई, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप कमेंटेटर है वो, यहाँ पे खान राजा से भी गुजारिश करना चाहता हूँ। देखो हमने आप पब्लिक आज छोड़ दी, लेकिन आज भी देखो ये बंगोल बंगोल त्रावान कशर पे मेहरबानी कर बिलखिर हक गुजारिश कर सरसी अवामस खेल तेल तुम सपोर्ट आज बहुत रिक्वेस्ट करान सारे वचन वालन तुम करो सपोर्ट। अस तथ क्या कि कुछ जेन कुछ हार, बिलखिर क्रिकेट जीत, मगर बहुत गुजारिश करान बे फिर तुम सारे कि मेहरबानी कर बीतो तथ शूरस मज गरस मज पे बेवान। बह हेचनो तुम अक कथन या बह क्या हेचनो तो यह हेचना खेल हेचना मेल। यह खान राजा अक्सर ऐसा वना खेल में मेल सिखाता है, लेकिन आपकी वजह से अगर हमारा मेल बिगड़ेगा यह अच्छी बात है नहीं। तो लेकिन इस बीच में अगर हम नजर डालें, मेरे साथ है खान राजा और हमारे साथ है मेरे जो मारूफ भैया है जो प्रेसिडेंट है इस जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से, माहिनाज कमेंटेटर भी हमारे साथ, खान राजा जो काफी एनर्जेटिक है। और इस खुसूसन इस लीग के लिए जो हमने एक दूर अंदेश इलाके से हमारे काफी खास लड़के आसिफ को लाया, और आसिफ का भी मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, काफी दूर से आते, मैं इनका काफी मशकूर हूं कि आप यहाँ पे आते हैं और आपके लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ। क्योंकि मैं देखता हूं कि रोज आपको लोग पूछते हैं फोन नंबर क्या है, और प्लेयर जब अच्छा खेलेगा जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से कह सकता हूं। आपको नहीं लगता खान राजा जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग काफी यंगस्टर्स के लिए अच्छा है? इसके लिए तो आज मैंने कहा ना कि आज अहमद बांडे ने 112 मुल्कों में जो आज जम्मू एंड कश्मीर का गेस्ट था, डीडी कश्मीर का वो शो 8 बजे से 9 बजे आप देख सकते हो, लाइक कर सकते हो। उसमें आबिद बांडे से जब सवाल किया गया कि आजकल जो खेल के जो प्लेटफॉर्म है ज्यादा नहीं है, तो उसने कहा कि क्यों नहीं JKPL जैसा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, तो आपके तमन्नाओं के मुताबिक आप इसमें आ सकते हो और आप इसके लिए जद्दोजहद कर सकते हो। खेल को खेलो और खेल को खेल की लेवल तक ही आप स्पेक्टेटर बनो। ये जो पब्लिक है, ये जो पटाखे लगाते हैं, कपड़े निकालते हैं, मैदान में जानते हैं, इमन चिकपेट बना चूर, तो इनके लिए हम क्या कहेंगे? इन लोगों ने तो क्रिकेट को इस साल दाग दाग कर दिया है। हम इस दाग को धोने का प्रयास करेंगे। JKPL की मैनेजमेंट का हम शुक्रिया करेंगे, वो अभी भी यहाँ पर एक पैगाम लेकर आ रही है, आबिद पठान आसिफपुर मेरे द्वारा, कि अगर आप सुधरोगे नहीं तो हम आपको सुधरने की तरतीब जानते हैं। फाइनल में बिल्कुल एक भी स्पेक्टेटर्स यहां पर नजर नहीं आएगा, सिर्फ वो स्पेक्टेटर्स आएगा जो कार्ड लेगा, जिसके लिए पास आएंगे। तो अब हम बात करते हैं 8 ओवर में क्या किया सुल्तान ने। कुछ नहीं किया, एज ए बॉलर कुछ नहीं किया, जो इन लोगों ने सोचा उसके मुताबिक कुछ नहीं किया। और यही सवाल अगर आप पूछोगे कि गुडविल आदिल ऋषि की फौज ने क्या किया, बहुत अच्छा किया, सिर्फ एक विकेट खोई, 1-1-1 एंड उसके बाद है ओवर 1, यानी कि 111 पे सिर्फ एक खिलाड़ी आउट है। 9 ओवर की पहली बॉल, नया बॉलर इम्तियाज, और इसको भी जहाज बना दिया और बॉल को रास्ता दिखा से मरे की सूरत तरतीब नजर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती है, क्योंकि अगर मौत का ओवर की पहली बॉल नहीं, फिर सुल्तान के साथ लेकिन हम कहेंगे कि ऑल द बेस्ट। अभी भी मैच खुला है, एक
114 और एक और प्रहार स्केल की तरफ से बॉल दंडनाती से क्लास क्रिकेटर भाई मीर अकील और ग्रेट तस्वीर बनाई है। आज गले मिलना तो बनता है, चूमना भी बनता है, घूमना भी बनता है, लेकिन अभी रुको जरा, अभी मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात से लड़ रहे हैं, अच्छी तरह से निकाल रहे हैं, फाइटर बन गए, टाइगर बन गए, शेर बन गए। आज आदिल ऋषि की फौज मौजे कर रही है। रॉयल गुडविल बहुत विल के मुताबिक एक और अच्छा शॉट, लेकिन अंपायर की तरफ से वाइड, सब कुछ सही हो रहा है। रॉयल गुडविल की विल पूरी हो रही है और इसके लिए बुसर बिग के आवाम को, खासो आम को, खवातीन हजरात को खान राजा की तरफ से ऑल द बेस्ट। तैयार थे मजमस बादम तो गोज और अपनी टीम का स्वागत कर सकते हो। तो बहुत ही बड़ा शॉट, एक टपे के बाद एक बार फिर बॉडी लाइन के पार प्रहार अकील के बल्ले से आग के गोले और शोले निकल रहे। इन शोलों में सुल्तान के सपने चकनाचूर कर रहे। आप भी देख रहे हो और 50 बार अकील बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन खराब कप्तान से मैं कह सकता हूं जहांगीर लोन करते हुए, क्योंकि एक विकेट मिल चुकी थी। इसी बीच एक और बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, एक अवसर बना है वहां पर खिलाड़ी के लिए, जी नहीं, उन्होंने एक लॉलीपॉप ड्रॉप किया है। तो इस तरह से अगर आप कैच ड्रॉप करोगे तो आप बिल्कुल भी मैच यहां से जीत नहीं पाओगे। बिल्कुल सब कुछ सजा, एक आसान कैच था, कोई मुश्किलात नहीं, कोई दौड़ नहीं। जावेद जडो ने क्या कर दिया, अपने हाथों से ही सोलो ने ये कैच छोड़ दिया। बहुत बड़े हाथ है और खिलाड़ी के कैच सब तो इस तरह बंदा कदरदान तो साहिबान मेहरबान, कुदरत भी मेहरबान। अल्लाह ताला कहता है बंदा हरकत कर बरकत करे। सब बरकतें इस वक्त गुडविल, रॉयल गुडविल, बुसरबुक के ओनर, मेरे जिगर, मेरे दिलबार, दमदार और ईमानदार याकूब के सर दसार बंदी यहां पर हो रही है। 125 एक बार फिर से बॉलर, इस बार अच्छी गेंद थी, एक रन लेना चाहते हैं, एक अवसर बना है वहां पर, लेकिन कुछ भी अभी ठीक नहीं हो रहा है। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। हर सूरत में यहां पर ये जो सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम है वो बिछड़ती हुई मुझे नजर आ रही है। गालिब ने क्या खूब कहा है, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। तो जहांगीर लोग सोच देखिए एक विकेट उनको मिले, एक अवसर मिला था वहां पर, लेकिन वहां पर एक लॉलीपॉप कैच ड्रॉप किया है ज़हूर जोलो ने। तो कुछ तो करना पड़ेगा। ज़हूर यहां पर अपनी टीम के लिए आप दुआएं कर सकते हैं। सुल्तान के जो फैंस है, केवल दुआएं आपको अब यहां से मैच जितवा सकती है, वरना यहां से कोई भी सूरत मुझे नजर नहीं आ रही है। इसी बीच बॉलर एक बार फिर से, इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत देर के बाद मुझे लगता है कि दो गेंदें मिली है यहां पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को। वही 14 की औसत से रन बना रही है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था, जब जावेद जड्डू को लाया गया था गेंदबाजी करने के लिए, उन्होंने पहले ही ओवर में एक विकेट चटकाई थी, लेकिन उसके बाद जावेद जड्डू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं समझता हूं कि क्यों उनका चयन नहीं किया जा रहा है, लेकिन जावेद जड्डू यहां पर एक ऐसी गेंदबाजी करके इस मैच को अपने ओर ला सकते हैं। लेकिन कप्तान सी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस वजह से उनको अभी गेंदबाजी करने के लिए नहीं लाया जा रहा है। स्कोर अभी भी 126 रन, एक विकेट के नुकसान पर मीर अकील अपने करियर की बेस्ट इनिंग्स इस वक्त खेल रहे हैं, जो कि 24 गेंदों पर 53 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वही इश्तियाक रसूल 20 गेंदों पर 53 रन, 43 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी जीतने के लिए 66 गेंदों पर 85 रनों की जरूरत है। अगर यहां से सुल्तान वॉरियर्स की टीम को विकेट नहीं मिलेगी तो भैया ये तो मुश्किल होगा, काफी मुश्किल होगा उनको ये मैच बचाना। तो आप सबों को क्या लगता है, जितने भी दर्शक इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, आप सबों को क्या लगता है? आप भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन जहांगीर लोन फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, मैं समझता हूं कि मेरी एज ए कमेंटेटर मैं यहां पर राय दे सकता हूं कि खराब चयन किया वहां पर कप्तान ने, क्योंकि जावेद जड्डू को लाना चाहिए था गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने एक विकेट चटकाई थी और वो भी एक बहुत ही बड़ी विकेट। आदिल ऋषि की विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे वहां पर जावेद जड्डू। पहली गेंद इस ओवर की जहांगीर लोन गाइड करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, किसी रन का मौका नहीं। तो जहांगीर लोन जबकि वो खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, देखेंगे इस ओवर में वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। अगर एक विकेट उनको यहां से मिलती है तो दरवाजा सुल्तान के लिए खुल जाएगा। एक बार फिर से डाउन द विकेट निकले वहां पर
बल्लेबाज, लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। तो स्कोर बढ़ता हुआ, लगातार तेजी के साथ दौड़ता हुआ रॉयल्स का स्कोर 127 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो ये ओवर मुझे लगता है कि जो अब जहांगीर लोन खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, ये ओवर अगर वो यहां से विकेट चटकाएंगे तो बाद में वो जावेद जडेजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर से अपनी उंगलियां फेरी थी जावेद जडेजा ने, हल्के हाथ से खेलने में कामयाब हुए। तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज ने एक और रन पूरा किया, लेकिन थ्रो देख सकते हैं कि सुल्तान वारियर उसके जो खिलाड़ी है क्या कर रहे हैं बीच मैदान में। एक लॉलीपॉप जैसी फील्डिंग मिल रही है उनको, लेकिन वो भी उनके हाथ नहीं लगे है। 3 खिलाड़ी गए थे पीछे पीछे थे, लेकिन तीनों खिलाड़ी के हाथों से चलाने के बाद तो आप कभी भी एक बड़ी लीग नहीं जीत सकोगे। ये कुछ अभी दिखा रहे हैं सुल्तान वारियर्स के ये खिलाड़ी। वर्स्ट फील्डिंग, जो आपने सही कहा कि बाद में ये हमें कहते हैं, दो मैनेजमेंट को दोष देते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, आपके खुद ही प्लेयर खराब खेल खेल रहे हैं। एक तो आप कह रहे हो कि कप्तानसी गलत है, आसिफ यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जावेद जडेजा अगर रिदम में था, एक खिलाड़ी को आउट कर चुका, उसका यहाँ पर क्यों भाला ताक रखा है। इस बीच यहाँ पर 131 स्कोर और जावेद जडेजा के बाद यहाँ पर पिटाई इस वक्त हो रही है और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर गलत भी कर रहे हैं। और इस पहले आपने देखा था, आप नहीं देख रहा, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि 3 खिलाड़ियों ने बॉल को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बॉल को जाने दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। फिलहाल अकील यहां पर लेफ्ट हैंड के साथ इंतजार कर रहे हैं और जाक लोन बॉल करते हुए नजर आएंगे। एक और शॉट, लेकिन ये स्क्वायर लेग पे रमेश के हाथ लगता हुआ और 1 रन नहीं रोक पाए। लेग बाय का इशारा, स्कोर बढ़ते हुए दारों के साथ समंदर की लहरें उठा दिए। इशनाक ने जहरीला डसना अभी तक जारी रखा और वो 45 रन पे भी ऑन है। तो मुझे लगता है कि अगर वो एक छक्का लगाएगा, मुझे ऐसी सुबह लगा रही है या इशनाक रहेगा या जैकलोन रहेगा, ये देखते हैं। जैकलोन आया और इशनाक ने इसको बिल्कुल एहतराम के साथ बिल्कुल उड़ाने का प्रयास, लेकिन नहीं हो सकी बात और 1 रन निकाल दिया। स्कोर 136 की आंकड़े को छूता हुआ 10 ओवर हो चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक हो सकती है। और इशनाक यहाँ पर इशारा करता हुआ अंपायर के इशारे के साथ साथ टाइम आउट हो चुका है। लेकिन इस टाइम आउट में मुझे लगता है कि यहाँ पर इशनाक ने आउट होने का इशारा भी दिया है, सुल्तान को बता दिया कि आज आपको मैं इस नंबर 1 लीग से आउट कर सकता हूं। ये सिर्फ इशनाक कहता है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ऑल द बेस्ट सुल्तान। यहां से अब नहीं शुरू होगी कहानी। समंदर के पानी में फिलहाल लहरें उठा दिए, सुनामी जैसी नजर आ रही है। समंदर की लहरों के पानी में एक जबरदस्त सैलाब जैसी पोजीशन है और ये सैलाब अजाब बनते हुए सुल्तान के हजारों फैंस को निराश करते हुए, और हम देख रहे हैं कि सुल्तान के फैंस धीरे धीरे से इस मैच को देखकर अब मैदान का रुख छोड़ते हुए बाहर जा रहे हैं। लेकिन हम इनको यहां पर कह रहे हैं कि अभी रुको, अभी 10 ओवर में कुछ भी हो सकता है। जब सारी उम्मीद, जैसे कि गालिब ने कहा कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला ने और गालिब के ओनर, हमारे ओनर, इस पूरे धरती और आसमानों के हर एक चीज, परिंदों, चरिंदों, जिन्नों, इंसानों के ओनर खुदा ताला का क्या कहना है, ला तहज़न इन्ना लहा माना, ए इंसानों, ए उम्मीद का दामन मुझ पर और मुझसे जबरदस्ती और अच्छी तरह से पकड़ने वालों, जब कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी तो हमारी उम्मीद आपके साथ है। तो फिलहाल यहाँ पर जो SHO साहब, DSP साहब, दबंग जो जुकरा के हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। उसको आप बुला सकते हो अगर वो नहीं, वो जा रहे हैं क्योंकि उनको अभी जा रहा। तो पावर प्ले तो खत्म हो चुका है, लेकिन ब्रेक चल रही है। इस ब्रेक में स्कोर 135 है। मुझे लगता है कि जो सुल्तान ने नहीं सोचा होगा और जो गुडविल ने भी नहीं सोचा होगा, वो स्कोर फिलहाल हो गया है। हम इस स्कोर के लिए ही बताएंगे कि तकरीबन 70% यहाँ पर मैच है गुडविल, रॉयल गुडविल बुसरबुक के ओनर याकूब और टीम के कप्तान आदिल ऋषि की फौज के हाथों में। सबसे इंपॉर्टेंट आपने बात खुद बोली कि एक सेशन होता है, मुझे लगता है कि लास्ट का सेशन इनको जीतना पड़ेगा गुडविल को। गुडविल बुसरबुक के पास एक अच्छी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, बट ये चीज आप देख रहे हो ना, ये बड़ा क्रूशल टाइम है जहां पर इनको अपनी विकेट्स को भी मेंटेन करना, क्योंकि नया जब उतरेगा क्या मालूम कौन सी फिक्र, कौन सी जिम्मेदारी वो आयत ले सकता है। बिलाखिर मुझे ये चीज़ भी आज नोटिस हुआ कि जब कोई पहाड़ क्रिकेट पे आता था कश्मीर में, मेरी बात छेड़ती थी। मुझे याद है कि 2012 में मैं पब्लिसिटी सेक्रेटरी भी क्रिकेट एसोसिएशन में रखा था,
तो इस बीच में मैं आसिफ को बोल रहा हूँ कमेंट्री करो, आसिफ दे रहा है आपको, आप दे रहे हो मुझे, तो मुझे लग रहा है ये जो जिम्मेदार ये जवाब आप ही दे सकते हो। बहुत सारे दर्शक इस मैच को देख रहे हैं और इस वक्त जो सोशल नेटवर्क है वो JKPL का प्लेटफॉर्म है, और अगर हमारा भी होता है जम्मू एंड कश्मीर तो और भी ज्यादा होते, JK सुपर टाइम और होता है, लेकिन हम दाद देंगे जम्मू एंड कश्मीर। एक सवाल है जो जवाब आप ही दे सकते हो, आदिल ऋषि के बारे में ये सवाल है बहुत सारे लाखों दर्शकों के लिए, आप क्या कहते हो? आदिल ऋषि ये वही है जिसने इस एडिशन का चैंपियंस का ताज, हमारे मामा आदिल ऋषि ब्रिजवास यानी कि लास्ट फर्स्ट एडिशन के विनर भी हैं द किंग आदिल ऋषि। इस लिहाज से आदिल ऋषि चाहेगा कि ये दबदबा कायम रखे। ये बताओ। आदिल ऋषि जो है वो खुद एक नाम है, एक ब्रांड है, उसको जीतने की आदत है और जीतने की लगन जिस इंसान में होगी ना वो जीत के बहुत करीब आ जाता है। ये एक आलिमी था, कहते हैं ना हारी बाजी को जीतना आदिल को आता है, और आदिल है इस गेम का सिकंदर, और रखते हैं काफी प्लेयर्स को अपनी जेब के अंदर, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से प्लेयर्स क्यों ना हो। देखो अभी कल भी आसिफ आप बहुत अच्छी बातें कर रही थी, बड़ी मिठास वाली बातें थी कि आप लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग हमें वो बातें करते हो, वो चीजें सवाल डालते हो, वो चंद सवाल डालते हो कि शायद सो कॉल्ड। मैं आप लोग के लिए बोलना चाहूंगा यहाँ पे खान भाई, आपका मैं कहना चाहूंगा, आप जिस हिसाब से इस मैच के साथ साथ कश्मीर के हर एक क्रिकेट को जान चार लगाते हो, ऐसे आदिल जैसे प्लेयर को आप लोग बड़ा एनकरेज करते हो, और आदिल खुद में एक नाम है, जैकलोन एक नाम है, और जब आप लोग आसिफ आप जब होते हो ना, जब इनकी आप तारीफ करते हो, ये प्लेयर को भी बड़ा हक रखता है कि दिन भर आप थके रहते हो, कभी होता है ऊंच नीच होता है बोलने में, इंसान बिलाकर इंसान है, ह्यूमन एरर, बट आपने आदिल की बात छेड़ी, आदिल इज अ ब्रांड। तो आसिफ आपको पता था कि आदिल ऋषि ही है इस पहले लीग का विनर, ये चैंपियन है, लेकिन टीम दूसरी थी। मेरे नैनीहाल का मामा अब्दुल रशीद यहाँ पर है, वो बिल्कुल ये बात कितनी अच्छी लगी आपको कि जब आपको पता चला कि आदिल पहले इनिंग का इसका डिफेंस चैंपियन है। कंटिन्यू। तो खान भाई अब इस मुकाबले की मैं बात करना चाहूंगा जो कि धीरे धीरे अब सुल्तान वारियर्स बारामूला के हाथ से निकल रहा है, लेकिन विकेट क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हम पहले ही कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक गलती मुझे लगता है कि सुल्तान के कप्तान से हुए, उन्होंने जावेद जड्डू को हटाकर किसी और को गेंदबाजी करने का मौका दिया था। एक बार फिर से जावेद जड्डू का चयन अब किया गया, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्यों हटाया गया था गेंदबाजी से। यह सवाल निशान बढ़ सकता है, बाद में सवाल निशान हो सकता है ये जहांगीर लोन के सामने, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी उस ओवर में जावेद जड्डू ने, लेकिन उसको हटाकर किसी और गेंदबाज को मौका देना, मैं समझता हूं कि वहां पर एक गलती हुई है कप्तान से, लेकिन अभी भी देर हुई है, लेकिन यहां से अभी भी कमबैक कर सकती है सुल्तान वारियर्स बारामूला टीम, लेकिन जल्द से जल्द उनको विकेट चाहिए, केवल विकेट ही उनको इस मुकाबले में वापसी करवा सकती है। इसमें लेग स्टंप से बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ वहां पर अंपायर जावेद दायरेल से, लेकिन मैं देख सकता हूं जो बाहर के रॉयल गुडविल के जो समर्थक के चाहने वाला है वो बाहर आकर हूटिंग कर रहे हैं, मेरे सामने भाई हूटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो जावेद जड्डू इस ओवर में अगली बार गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे अकील जो कि आज क्रिस गेल की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से थोड़ी सी जगह मिली थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में की, वहां पर जावेद जड्डू ने किसी रन का मौका नहीं। तो जावेद जड्डू की लगातार हम इसी वजह से बात कर रहे थे, पहला ओवर किया था, अभी तक केवल 9 रन दिए हैं, इतने सारे रन पड़े हैं गेंदबाज के ऊपर, लेकिन जावेद जड्डू एक ऐसे गेंदबाज है जिन्हें अभी तक रन ज्यादा नहीं पड़े, लेकिन यह समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि क्यों उनको हटाया गया था। इसी बीच एक और बार वहां पर बीट किया, खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। स्कोर अभी भी 138 रन, एक विकेट के नुकसान पर, पारी का केवल 11वां ओवर चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की किस तरह की बल्लेबाजी आज रॉयल गुडविल बुजुर्ग के बल्लेबाज ने की होगी, लेकिन अभी भी उम्मीद है, अभी भी यहां से वापसी कर सकती है सुल्तान वारियर्स बारामूला टीम। जावेद जड्डू एक बार फिर से इस बार हल्के हाथों से खेल दिया था, उठा दिया था, लेकिन बहुत ही अच्छा शॉट था क्योंकि चिप्सा किया था, जानते थे जो वहां पर डीप मिड ऑन के खिलाड़ी है वो बाउंड्री लाइन पर तैनात है, वहां पर खेलकर दोनों बल्लेबाज ने एक और रन पूरा कर दिया। तो स्कोर बढ़ता हुआ 139 रन, एक विकेट के नुकसान पर। जावेद जड्डू की अभी भी 2 गेंदें बची है इस ओवर में, उनको चाहे कि यहां रन ना बचाए बल्कि विकेट लेने की कोशिश करे, तभी जाकर आपकी टीम यहां से कमबैक कर सकती है। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, दूर से खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बल्ले के निचले सिरे से लगने के बाद गेंद वही
वही लुढ़कती हुई चलेगी जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, तब तक किसी रन का मौका नहीं। तो यहाँ पर सुल्तान के जो फैंस है वो तो दुआ कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं से एक विकेट मिले यहाँ पर सुल्तान की टीम को, तभी जाकर वो वापसी कर सकते हैं। एक बार फिर से बेहतरीन गेंद, बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं जावेद जड्डू। इसीलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि जावेद जड्डू को क्यों हटाया गया था उस ओवर के बाद, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट आर्म के लिए बहुत ज्यादा मदद है, बहुत ज्यादा मदद है यहाँ पर इस पिच में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए। लेकिन आज आजिम रतुर को ना खिलाना, मुझे लगता है कि वो भी भारी पड़ सकता है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को। तो बिस्कुट मेरे भाई, आप तो बहुत देर बाद अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल भी नहीं भाई, अगर आप अच्छे खिलाड़ी हो तो बिल्कुल आप सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के साथ खेल सकते हो। तो 11 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 139 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि केवल एक ही चीज यहां से वापसी करा सकती है सुल्तान की टीम को, वो है विकेटें। अगर विकेटें नहीं लेंगे तो आसानी के साथ मुझे लगता है कि 2-3 ओवर रहकर ही रॉयल गुडविल बुजुर्गों की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। लेकिन बहुत सारा काम अभी करना बाकी। ताहिर अल्ताफ पफ्तूर भाई, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल आज तो वैसा ही किया सुल्तान वारियर्स बारामूला के खिलाड़ियों ने। लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं, जो टीम अच्छा खेलेगी हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, हमें उन्हीं की तारीफ करनी भी है यहाँ पर। लेकिन देखेंगे इस ओवर में अब जबकि खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए जहांगीर लुन, जो कि इससे पहले 2 ओवर कर चुके, 17 रन और कोई भी सफलता उनको नहीं मिली है। एक बार फिर से सामना करेंगे नाग ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, एक अवसर बना है वहां पर, जी हाँ एक विकेट मिल चुकी है वहां पर सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को। नूर खुद आए थे गेंदबाजी करने के लिए, एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपनी विकेट खो दी है इश्तियाक रसूल नाग ने। जी हाँ, मैच यहां से ऑन है, यहां से कोई भी टीम इस बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, एक खास कर इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक फैंस के लिए, क्योंकि फैंस चाहते होंगे कि इशनाक की विकेट या अकील की विकेट, इन दोनों में से एक की विकेट जल्दी जल्दी मिल जाए, तो उनको एक विकेट मिली है। और मुझे पर्सनली 2 रन अगर करते तो 50 रन करते, तो उसके बाद अगर आउट होते तो अच्छी बात होती है। लेकिन अच्छा खेला है इशनाक ने, यहाँ पर 2 के रखा है और 48 रन, और वो भी कुछ ही बॉलों में। ये बहुत ही बड़ा कारनामा इशनाक की तरफ से यहाँ पर होता हुआ नजर आ गया। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत ही बड़ा नाम अभी नहीं आया है, आकिब मीर अभी क्यों नहीं आया। स्कोर 139 की शाइन बरकरार रखी है और उत्साह यहाँ पर दोनों फैंस एक दूसरे को ललकारते हुए और तालियों के साथ जबरदस्त तरीके से मजा देते हुए इस पूरे क्रिकेट के ग्राउंड से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कितने जबरदस्त क्राउड है। और हमारे पास ये जो कमेंट्री का बॉक्स है जिसमें आबिद पठान है, आसिफ है और पूरी यहाँ पर स्कोरर और मैनेजमेंट है। लाइव कवरेज देने के लिए हम JKPL को बिल्कुल मुबारकबाद देते हैं कि ये बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट रवा दवा है और कुछ ही दिनों के बाद इसका फाइनल भी होने वाला है। तो बहुत ही बड़ा मैच यहाँ पर अभी भी चल रहा है। 2 विकेटें यहाँ पर मिली है और नया खिलाड़ी, बाहर का खिलाड़ी आया है, उसका नाम है कैफ। तो कैफ ने अपनी छाप छोड़ी है, पिछले मैच में इसने अच्छी बैटिंग की है। तो देखते हैं कि जैक लोन खुद आए हैं और दूसरी विकेट दे दी है। और जैसे कि आसिफ कह रहे थे कि जड़ों को नहीं रखना था, अच्छी बॉल और बिल्कुल यहाँ पर रन तो नहीं मिलेगी। जोलों के हाथ में बॉल आई है और एक आक्रोश, एक तमन्ना, एक उम्मीद की किरण जाग उठी है। सुल्तान के हजारों फैंस यहाँ पर भी हैं और लाखों फैंस इस मैच को दीदन देख रहे हैं और बड़ी उम्मीद की किरणों के साथ यहाँ पर इस मैच पर नजरें गड़ाए हुए हैं। इस बीच एक रन यहाँ पर कैप ने निकाल लिया और अकील यहाँ पर कील की तरह, 6 इंच कील की तरह एक छत, मजबूत छत और पायदार छत और दमदार शॉट लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका स्कोर की अगर हम बात करें वो है, ये बड़ी क्रूशल बॉल है। जहांगीर जिस हिसाब से बॉल डाल रहा है ये क्रूशल बॉल है। मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छी बॉल है यार। मुझे लगता है कि अगर अकील की विकेट इधर जाएगी ना, ये मैच से बाहर जाएंगे। इस तरह के ओवर मैच को वापस ला सकते हैं। बिल्कुल पकड़ के रखा, लास्ट बॉल होगी इस पर हम देखेंगे, क्योंकि अकील बहुत ही अच्छी बॉल और ओवर समाप्त हो गया। एक जबरदस्त ताली के साथ यहाँ पर आप घर बैठे भी ताली बजा सकते हो और हम यहाँ पर मजे ले रहे हैं मैनेजमेंट की पेप्सी और ड्रिंक्स और चाय का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आफ्टर 12 ओवर स्कोर 140 है और 71 रन करने हैं 48 गेंदों में। 8 खिलाड़ी जो
बहुत बड़ी दर्जात की बात, बहुत बड़ी अच्छी बात जो गुडविल की है कि इनकी विल पूरी कर सकते हैं। आकिब मीर उसमें से टैलेंटेड बॉल है जो कभी भी किसी भी सूरत हाल को पीछा करना जानता है। मिस्टर कंसिस्टेंट द बॉल, उसको दबास ने नाम दिया है, और राजौरी में जब वो खेलता था तो उसको ये नाम हमने दिया था, पहले उसको नाम मिला मिस्टर कंसिस्टेंट। तो ये बड़ी विकेट है। आज सुबह अगर आप याद करोगे तो सुबह पहले ओवर में मैंने बताया था कि आज जो मैच जीतेगा वही उसमें सबसे बड़ा रोल होगा कि मीर का जबरदस्त बॉल, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। अच्छी बॉल, जावेद जडू का ये तीसरा ओवर है और इसकी जो ओवर है आज अच्छी तरह से इसने की। इस बीच 2 मैच होंगे और दूसरी टीम यहां पर आ गई है और वो है रेड एफएम को भी हम शुक्रिया करेंगे क्योंकि आज जो जीतेगा तो वही फाइनल इस आज की जीती हुई टीम के साथ सैटरडे को फाइनल तक पहुंचेगा। फिलहाल ये शॉट सीधे फिलहाल के हाथ लगता हुआ 1 रन, लेकिन काफी हद तक इशनाक के आउट होने के बाद अब स्कोर को भी एक विश्राम, एक पकड़ मिली है। तो इस पकड़ को आप भी महसूस कर सकते हो। स्कोर 141 और ये मैच अभी भी ऑन है। हालांकि हाथ मजबूत पकड़ के साथ जो टीम है वो है रॉयल गुडविल, याकूब जिसके ओनर है बुसर बुक के, रॉयल गुडविल का कप्तान है लास्ट चैंपियन आदिरिशी। और ये बड़ा शॉट मैदान से बाहर जाता हुआ सड़क पर, और ये है मैच विनिंग स्ट्रोक। और ये जो मैच विनर जबरदस्त टाइगर फाइटर बन गया है ये है कील, और ये है खुशकील भी, कदावार भी, दमदार मैदान से बाहर जाता हुआ सड़क पर। और ये है कि चुप्पी सी माहौल पैदा हो गया है सुल्तान वेरोस के खेमे में। जी हाँ, जिस तरह से मीर अकील बल्लेबाजी कर रहे हैं मुझे तो याद दिलाते हुए ये जैसे युवराज सिंह इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्टैंड एंड डिलीवर, जिस तरह से अपने बॉटम हैंड का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस क्षेत्र में उनको गेंदे दे रहे सुल्तान के जो खिलाड़ी है उसी क्षेत्र में बड़े बड़े छक्के अभी तक लगाने में कामयाब हो चुके हैं मीर अकील। लेकिन अब अभी तक अच्छे खासी गेंदबाजी कर रहे थे जावेद जड्डू, लेकिन इस छक्के के बाद मुझे लगता है कि वो भी अब थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे होंगे क्योंकि इतने बड़े क्राउड के साथ जब आप खेलते हो और आप पर एक छक्का लगता है तो निश्चित तौर पर प्रेशर तो बनता है। एक बार फिर से इस बार कवर के ऊपर से खेला गया शॉट, गेंद एक टिप्पे के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। तो मैं तो मीर अकील का नाम ही भूल चुका हूं, लेकिन मैं उनका नाम लेना चाहूंगा यहां पर मीर अकील। मैं उनका नाम मीर अकील नहीं लेना चाहूंगा बल्कि युवराज सिंह लेना चाहूंगा। जी आप देख सकते हैं ऑफ पिच से बाहर गई थी, कवर के ऊपर से खेला गया शॉट, ये बड़े मुकाबले में करते हुए युवराज, बिल्कुल मैं उसका नाम युवराज ही बताऊंगा क्योंकि बेहतरीन इस समय पर आना जब एक बड़ा मुकाबला हो, टीम सामने हो, सुल्तान वारियर्स बारामूला टीम और इतने सारे दर्शक हो आपके सामने, तो ये इस खिलाड़ी के लिए दाव तो भाई बनती है। एक बार फिर से जावेद जड्डू का सामना करेंगे, फिर से एक अच्छी गेंद थी, इस बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे वहां पर अकील, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के लिए। तो यहां से केवल विकेट ही मैच में वापसी करवा सकती है सुल्तान की टीम को। वही रॉयल गुडविल बुसरबुक को चाहे कि यहां से यही 2 बल्लेबाज अपनी टीम को मैच जिलवाए। इसी बीच रनर में गेंद मिली थी, उठा दिया है उसको, वहां पर एक अवसर बन सकता है, लेकिन जहांगीर लोन ने एक लॉलीपॉप ड्रॉप किया। जी हां, लॉलीपॉप जिस तरह से मुंह से गिरता है उसी तरह से वहां पर कैच ड्रॉप किया जहांगीर ने। यह कैच नहीं बल्कि मैच ड्रॉप किया है वहां पर खिलाड़ी ने। अकील जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर आप गेंद मिले तो हटा दिया है, लेकिन जहांगीर ने ऐसे सिंपल कैच को छोड़ना, मतलब यही तो होता है डिफरेंस। अगर आप अच्छे प्लेयर हो, आपका एक रेपुटेशन है क्रिकेट में, अगर आप ऐसी क्रिकेट मैच में बीइंग एज अ कैप्टन छोड़ोगे, ये चीज एक साइन होता है। जब भी आप क्लास क्रिकेट पर बात करते हो, बड़े क्रिकेट की बात करते हो, वहां पे एक माहौल होता है जी। आप बॉलिंग तो जानते हो कम, बैटिंग में आप अभी हिटिंग करते हो, स्लॉग्स करते हो, ठीक है, लेकिन आपका कॉम्प्रोमाइज कोई फील्डिंग में नहीं होना चाहिए। फील्डर आप बेइंतहाई अच्छे होने चाहिए। और दर्शकों को बहुत ही आसान कैच था, और ये रन जो है ना, ये रन बड़ा वैल्यूबल था। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये आउट जल्दी हो जाएगा इसके बाद है कुछ, ये रन बड़ा महत्वपूर्ण था। आसिफ अच्छे प्लेयर की निशानी, नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर, मैं बेइंतहाई इसको लाइक करता हूं, मगर ये चीज करना ऑन टोज पे एक अच्छी कैच को ऊपर से नहीं नीचे लेना, आइस को छोड़ के नीचे लेना, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। बिल आखिर हम इस बीच में नजर डाल सकते हैं
हमारे बीच में वादी कश्मीर के एक सुपरस्टार कह सकता हूँ अहमद उमर भांडे आए, काफी एनर्जी प्लेयर है, तो मैं उनका भी मशकूर हूँ कि किस हिसाब से ये खेल रहे हैं। और कल से परसों से मैं इनकी वॉच देख रहा हूँ, गेम जो खेल रहे हैं खान राजा कैंटीन। तो यहाँ पर एक कैच बहुत ही मुश्किल बड़ी आफत लेकर आ चुका है सुल्तान लेयर्स का, यहाँ से अब संभलना बहुत ही मुश्किल है। 152 यहाँ पर स्कोर हो चुका है, सिर्फ 13 ओवर है और अब 42 गेंदों में कितना कर रहा है वो आपके सामने चल रहा है, सिर्फ 59 रन। लेकिन यहाँ पर ये कैच बनता था और ये कैच आसान था। जहांगीर लोन खुद आए हैं बैटिंग बॉलिंग करने के लिए, लेकिन उसने एक लॉलीपॉप जरूर, ये बहुत आसान कैच था, वो बैठ चुका था, दोनों हाथ की ग्रिप बनाई हुई थी, बॉल पाम पे पड़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद खुद भी बैठ गया और बॉल को भी गिरा दिया। ये बहुत ही खराब। और मुझे लगता है कि 10-20 रन आने, मुझे लगता है जहां 5-15 ओवर जब होते हैं ना, तो यहां पर अब या तो विकेटें आनी चाहिए या तो रन आने चाहिए, क्योंकि मैच आखिरी ओवर में अगर जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने पहले ही दुआ की है कि ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स, हमारा कोई चाहता नहीं है और ना ही हमारा कोई ऐसा है कि जिसके बलबूते पे हमारा घर चलता है, चाहे वो आसिफ हो, चाहे वो आबिद पठान हो, चाहे वो खान राज हो। हम यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं अपना प्यार, हम JKPL, वी आर द फैमिली ऑफ JKPL। हमारा यही एक उम्मीद है कि आप लोगों के जो इरादे हैं। इस बीच एक छक्का और नो, जहांगीर लोन पे पिटाई हो रही है और बॉल की जुदाई हो रही है, सेमरा के बाहर कैफ यानी कि मजनून। हाय उल करन सनस प्यार सनवालन बले बले लड़के यम कोरी पात वक्त करान जाय कोरी यम बनावान नहीं। और एक बार फिर स्ट्राइक, ओ ये क्या हो रहा, बल्ले बल्ले हो रही है, तले तले हो रही है और बैक टू बैक फायर नारा हो। और फिलहाल सुल्तान का बिस्तर गोल यहां पर हो रहा है, लेकिन हम ऑल द बेस्ट कहेंगे, सुल्तान किसी और मैदान के सुल्तान बन सकते हैं, लेकिन इस मैच को भी अभी जीत सकते हैं अगर अल्लाह चाहेगा तो, व्हाई नॉट, क्योंकि यहां पर बैक टू बैक छक्के और इससे पहले इसने कैच भी। हम आज बात करेंगे सुल्तान के असली सुल्तान मिस्टर जैक लोन, जो हमारा भी चाहता है जितना आपका चाहता है। तो एक बार फिर जैक लोन और सामने है कैफ, और कैफ ने एक और छक्का लगा दिया, एक और छक्के पे छक्का, तुरुप का यक्का बन गया है कैफ। और यहाँ पर कुछ लोग डांस करते हुए, अपने कमीज बाहर निकालते हुए और झंडे बनाते हुए, अपोजिट टीम के इरादे गंदे करते हुए। और बुसरबुक की तरफ से खबर आई है कि वहां पर लोग अब सड़कों पे इंतजार करेंगे बुसरबुक के ओनर, तेरे मेरे बेस्ट ओनर मिस्टर याकूब का। एक और रन, लेकिन एक का दो, गो कोई तो रोको, कौन होगा जो आज इस मैच को रोकेगा? सुल्तान के लाखों परेशान फैंस को हम कहेंगे मैच को हल्का ले लो और बिल्कुल अपनी जिंदगी की जो अच्छे काम है वो करो। लेकिन सुल्तान ने आज निराश किया, इनको आप दुआ करो कि ये आइंदा अच्छा खेलेंगे। लेकिन अभी ये मैच जीता नहीं है, 173, लेकिन व्हाट अ बैटिंग बाय कैफ। 3 छक्के लगाकर कौन इसको कहेगा कि आपने गलत खेला। ओवर की घोषणा हो चुकी है, लेकिन स्कोर यहां पर बहुत ही हल्का हो गया। मैच अच्छे मगर रनन को लचर, कैच बैट्समैन और आओ मचर। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सुल्तान के लिए, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया था। छोटा सा साया था, साया इस वक्त जो है ना वो है कैफ, छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने 2 बूंदों से मन भर लिया, तेरा सहारा मिल गया जिंदगी। और इस बीच में आप देख रहे हो कि क्या एनर्जी है मैच में यार। एक साइड से है सुल्तान के फैंस और दूसरे साइड से है जो फैंस है वो है गुडविल टीम के बुजुर्गों के हवाले से कह सकते हैं। लेकिन साथ साथ आसिफ को मैं बोलूंगा आप थोड़ा कंटिन्यू करें, थोड़ा मजा आएगा, फिर बीच में हम भी बोलेंगे यार, क्योंकि हमारा जो है डिफरेंट सिनेरियो है। खान मसरूफ है अपने व्लॉग्स में, इसको कम फोन तो आते नहीं, मेरे भी आ रहे थे, इसलिए मैं रिसीव करूंगा। खान भाई मैं तो काफी निराश हूं आज, जो जिस तरह से आज खेला है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम ने, काफी खराब खेल खेला है, चाहे फील्डिंग हो चाहे गेंदबाजी हो, हर क्षेत्र में अभी तक खराब खेला है सुल्तान की टीम ने। लेकिन यहां से अब मुझे लगता है कि आसानी के साथ इस मुकाबले को रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम आसानी के साथ इस मुकाबले को जीतेगी, क्योंकि रन बॉल से यहां पर उनको चाहिए ये रन, तो आसानी के साथ मुझे लगता है कि ये टीम इस मुकाबले को जीत
जीत सकती है, वही मीर अकीर के लिए पास ये भी मौका है कि अगर वो यहां से सेंचुरी बनाने में कामयाब होंगे तो उनको अपने ओनर की तरफ से 20,000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा। तो अनाउंसमेंट सुबह ही आ चुकी थी, लेकिन खान भाई यहां पर कमेंट्री कर रहे थे, मुझे ज्यादा मौका नहीं आया था ये अनाउंस करने में, लेकिन उनके ओनर से मुझे बात की थी, उन्होंने बताया था कि जो हमारे टीम में आज शतक लगाएगा उसको मिलेंगे 20,000 और जो 5 विकेट लेगा उसको हम देंगे 10,000। तो मीर अकील ओनर रॉयल गुडविल की तरफ से तो अभी एक अवसर बना है वहां पर के लिए। जी हाँ, इस बार बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा है वहां पर जहांगीर लुन ने। तो इस मैच में और रोमांच आ चुका है, क्या यहां से सुल्तान की टीम इस मुकाबले को अभी भी जीत सकती है? मुझे तो लगता है कि इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वे विकेट अब यहां से ये जो दरवाजे बंद पड़े थे सुल्तान की टीम के लिए वो यहां से खुल सकते हैं, क्योंकि 38 रन अभी भी बनाने हैं रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को, जो यहां से आसान बिल्कुल भी नहीं होगा अगर उनकी विकेट यहां से लेने में कामयाब हो जाएंगे सुल्तान वारियर्स बारामूला के खिलाड़ी। जी हाँ, सिर्फ यहाँ पर ये कैच, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद करना चाहता हूँ कि इससे पहले जो कैच था जो छोड़ा वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता था, तो अगर वो जहांगीर लोन पकड़ता है। लेकिन रात गई बात गई, हम आगे जो हमारे पास है उसी खास बात की बात करेंगे। अभी भी जैक मिस्टर कंसिस्टेंट आकिब मीर पे भरोसा नहीं दिखा रहे, बाहर के खिलाड़ी की हलचल नजर आ रही है, क्योंकि हम अपने खिलाड़ियों को जानते हैं कि अगर वो हेलमेट और सामान पहनकर भी आते हैं, लेकिन ये बाहर का खिलाड़ी यहाँ पर आ गया। जी, जो यहां पर कमेंट कर रहे हैं कि सुल्तान को कोई भी चांस नहीं है यहां से मैच जीतने का, लेकिन मेरे भाई ये क्रिकेट है, क्रिकेट में खासकर T20 में परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगता है, तो यहां से अभी भी मौका है। अगर यहां से फील्डिंग गेंदबाजी हर क्षेत्र में अच्छा करेगी सुल्तान वारियर्स की टीम, तो भैया वो इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। अब देखेंगे बल्लेबाज करने के लिए कौन आए। जी हां, बगविंदर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जो साथ देंगे कैप का। तो आप अपनी टीम के लिए दुआएं कर सकते हैं, जिस तरह से कल आप लोगों ने दुआएं की थी सुल्तान की टीम के लिए, और दुआओं के असर ने जब अकील शाह पर शायद वहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे, कल जो बल्लेबाज कर रहे थे, तो फिर जब उनकी विकेट मिली थी उनको, तो उसके बाद विकेटों की जड़ी लगी थी डोडो रेंजर्स की टीम को, और बाद में जीतने में कामयाब हुई थी सुल्तान की टीम। तो दुआ कीजिए, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अभी भी 38 रन चाहिए रॉयल्स की टीम को, जो आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा यहां से, मैं समझता हूं रॉयल्स की टीम के लिए। एक बार फिर से वहां पर कुलविंदर सिंह, तो कुलविंदर सिंह कल के वही गेंदबाज है जिन्होंने कल, तो अजान का समय हो चुका है, हम कुछ देर के लिए चुप बैठेंगे, लेकिन आप मैच देख सकते हैं।
35 runs in 30 balls. Need 35 runs in 5 balls. तो 15 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 176 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जी अभी भी 30 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत है, यानी कि रन बॉल से यहां से रन थोड़े से ज्यादा है, लेकिन रन बॉल से मैं समझता हूं कि रॉयल गुडविल बुसरबर्ग की टीम को यह मुकाबला जीतना है। लेकिन वो तो आसानी के साथ अगर वो यहां से स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो उनको आसानी के साथ यहां पर जीत मिल सकती है, लेकिन सुल्तान को विकेट चाहिए। जिस तरह से आज सुल्तान की टीम ने मिस फील्डिंग की, कैच ड्रॉप किए, तो उनके नतीजे में ये जो नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है वो उसी की वजह से उनको उठाना पड़ रहा है। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अभी भी इस मैच में जान है, अभी भी यहां से अगर 1 या 2 विकेट इस ओवर में लेने में कामयाब हो जाएंगे गेंदबाज तो पूरी तरह से वापस आ जाएगी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम इस मैच में। लेकिन रन यहां से रन गति में अंकुश लगाना पड़ेगा। अगर रन गति में अंकुश लगाएंगे सुल्तान वारियर्स बारामूला के जो गेंदबाज है तभी जाकर यह मुमकिन हो सकता है कि रॉयल्स के जो बल्लेबाज है वो जोखिम लेने पर मजबूर हो सकते हैं। लेकिन डॉट गेंदे, अगर डॉट गेंदे यहां से करने में कामयाब होंगे, दिव्येश वो आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, इससे पहले काफी महंगे साबित हुए थे दिव्येश, तो देखेंगे इस 16वें ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे दिव्येश। लेकिन कुलविंदर के ओवर ने पूरी तरह से मुझे लगता है कि मैच में थोड़ा बहुत वापसी करवा दी है सुल्तान की टीम को। लेकिन दिव्येश जो कि बाहर के खिलाड़ी है और बाहर के 2 खिलाड़ी उनके सामने इस वक्त बैठे हैं, तो उनको चाहे कि यहां से अच्छी खासी गेंदबाजी वो करेंगे। यूनिवर्सिटी एंड से एक बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, गेंद के आने का इंतजार किया वहां पर बल्लेबाज ने और हल्के हाथों से ऑफसाइड क्षेत्र में खेलने में कामयाब हुए। जब तक वहां पर जहांगीर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया। तो पहली गेंद पर 1 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं वहां पर। लेकिन कैफ अहमद की मैं बात करना चाहूंगा जो कि 11 गेंदों पर 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इन परिस्थितियों में उनको जोखिम नहीं लेना है, वो केवल स्ट्राइक रोटेट करके इस मुकाबले को जीत सकती है। लेकिन क्रिकेट परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती, आप सभी जानते हो। तो देखेंगे यहां से किसका बिस्तरा गोल हो सकता है। यूनिवर्सिटी एंड से गेंदबाजी करेंगे दिव्येश, सामना करेंगे बल्लेबाज, इस बार घुटना टेकर गेंद को बेच दिया है डीप स्क्वायर बॉर्डर लाइन की ओर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, उनसे थोड़ा सा फंबल होता हुआ 2 रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। तो हर एक क्षेत्र में बल्लेबाज को छोड़कर चाहे गेंदबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो, कैचिंग हो, तो हर क्षेत्र में आज सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम ने निराश किया है अपने फैंस को। बहुत सारी संख्या में यहां पर फैंस आए थे उनके यह मुकाबला देखने के लिए। वही रॉयल्स के जो फैन है वो कपड़े निकालकर अभी तक नाराबाजी कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हैं। भले क्यों ना हो, क्योंकि उनकी टीम ने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए उनको चीयर अप कर रहे हैं अपने फैंस। लेकिन सुल्तान के फैंस भी आए थे, मुझे भी यहां पर ताने मारे जा रहे कि आप इस सुल्तान के फैन हो। लेकिन भाई मैं तो, ये तो होता है, किसी ना किसी टीम को सपोर्ट करता है बंदा। लेकिन अभी तक सुल्तान की टीम ने पूरी तरह से हमें निराश किया है। इस फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी मार सकते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन गेंद सीधे उनके पैरों पर टकराई, इंजर्ड भी होते हुए। लेकिन ये ओवर मुझे लगता है कि वापसी करवा सकता है सुल्तान की टीम को। अगर इस ओवर में खासकर इन बची हुई 3 गेंदों पर अगर विकेट लेने में कामयाब हो जाएगी सुल्तान की टीम, तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि ये टीम में इस मैच में वापसी कर सकती है। वरना अगर एक छोर से हम देखें कि जिस तरह से सूरत हाल है इस मैच की, तो मैच तो पूरी तरह से रॉयल्स की टीम ने जीता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर यहां से करेंगे, थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे, तो उनको खामियाजा उठाना पड़ सकता है इस मैच को हार के। अब गेंदबाजी फिर से करेंगे दिव्येश जो कि इस ओवर में चौथी बार सामना करेंगे कैफ अहमद जो कि 13 गेंदों पर 25 रन बनाकर बल्लेबाजी करें। इसी बीच एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गेंद को टाइम नहीं कर पाए, डीप मिड विकेट पर जहांगीर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 और रन मिलता हुआ वहां पर दोनों बल्लेबाज के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 180 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये 2 गेंदें, मैं समझता हूं कि ये 2 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दिव्येश के इस ओवर में। अगर विकेट मिलती है तो वापसी करेगी सुल्तान, अगर 2 बड़े छक्के लगते हैं तो पूरी तरह से रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम इस मैच को वापस अपने झोली में भर सकते हैं। तो देखेंगे दिव्येश किस तरह की 2 गेंदें इस ओवर में करेंगे और किस तरह से बल्लेबाजी वहां पर करेंगे बगविंदर। दिव्येश एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के लिए। मैं अभी जिक्र कर रहा हूं कि दिव्येश का ये ओवर टर्निंग पॉइंट मैच हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं जो करंट रन रेट है उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई, 11.5 के ऊपर से अभी तक रन बना रही है टीम, लेकिन थोड़ी सी कमी आई है। अभी 12 की औसत से बना रहे थे, 13 की औसत से बना रहे थे, लेकिन अब उसमें कमी आ चुकी है। लेकिन रॉयल्स के बल्लेबाज
चाहेंगे कि इस आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाकर इस मैच को अपनी झोली में और फिर से करीब लाए, लेकिन वहां चाहेंगे, दिव्य चाहेंगे कि एक विकेट चटकाकर अपनी जो सेंचुरी जो उस बल्लेबाज ने की थी उस सेंचुरी को अभी भी जीवित रखे। जीना चाहते हैं सुल्तान की टीम और आगे जाना चाहते हैं। दिव्येश के इस आखिरी गेंद पर रेखा के बाहर एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए मैं अभी जिक्र कर रहा था कि यह गेंद यहां पर मैच का फैसला कर सकती है। अगर विकेट मिलती है तो सुल्तान वापस, अगर छक्का मिलता है तो इस मैच में पूरी तरह से फिर हावी हो सकता है। मात्र 25 रन। बॉलीवुड की फिल्म का डायलॉग है, ठाकुर मैच तो गयो, सुल्तान मैच तो गयो, क्योंकि यहां पर नहीं चाहेगी गुडविल्स के हम लास्ट ओवर तक मैच ले ले, और सुल्तान को अगर चाहे तो इस ओवर में रन भी बचाए और एक नहीं 2-3 विकेट झटकाए। ठाकुर मैच तो गए, लेकिन मेरे पास ठाकुर जैसा इंसान तो नहीं, लेकिन ठाकुर से भी बड़ा है, वो है ऑब्जर्वर मेरी जान आबिद पठान। आबिद पठान मैच तो गयो, क्या कहते हो? अरे यार सच माने में मैं एक चीज कह सकता हूं, जो बीच में कैप्टन से बड़ी बड़ी चूकें हुई, बहुत ज्यादा। ये जो चूक है ना, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। आपका बॉलर इससे पहले बॉल मारा और वो जो थी फर्स्ट शॉट थी, और उसके बाद वो वही डिलीवर किया और आपने फ्लिप पे कोई नहीं रखा। सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए आप एक टीम लीडर कैसे हो, आपका वेपन कब चलाना है यह आपको ही मालूम होना चाहिए। कुलविंदर एक बार फिर यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन, क्या बहुत ही जबरदस्त संभल के इस ओवर में खेलना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि 100 सोनार की तो एक लोहार की, वही एक डिश यहाँ पर देखने को मिला, जबकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने एक जबरदस्त कैलेक की तरफ से एक बहुत ही बड़ा दिलकश और दिलफरीब छक्का लगाते हुए सुल्तान के इरादों और उम्मीदों को भी और तमन्नाओं को भी धक्का दे दिया। कुलविंदर का ये दूसरा बॉल और सिर्फ 25 रन कर रहे हैं, बॉल कर रहे हैं और अंपायर का इशारा आउट। और यहां पर मैंने कहा ना कि 2-3 विकेट झटकानी होगी और रन को भी यहां पर रोकना है, बिल्कुल यहां पर सही चॉइस के साथ कुलविंदर सिंह जो कदम आ रहे हैं राजौरी में भी ये के साथ दूसरा बॉल और सिर्फ 25 रन मुझे अंपायर का इशारा करना चाहता हूं। और यहाँ पर जबरदस्त 50 किया 16 गेंदों में, और आबिद कोहली को कोहली का नाम मिला है, टिपूरा का बेहतरीन स्टार है, मेरा यार है, तो ऑल द बेस्ट आबिद कोहली, द वे यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ टुमारो। 16 गेंदों में अनबीटन 53, और जिसमें छक्कों की बारात थी और चौकों की बरसात थी, तो कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट। लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि 7.4 के इस वक्त हो चुका है, तो आप 10 के तक इस मैच को ले सकते हो, और इसके बाद भी एक बहुत ही जबरदस्त मैच है। रेड एफएम की पूरी फैमिली यहां पर नजर आएगी और दोनों टीमों को हम ऑल द बेस्ट ही कहेंगे, क्योंकि हमारे सामने जो आसिफ कहता है कि मैं आपको बता दूं, व्हाई नॉट, आसिफ ने हमेशा इस बात की इज्जत रखी है कि अपने आप को कंट्रोल में रखा है। जब सुल्तान वेयर्स का मैच होता है दूसरे टीम की ज्यादा तारीफ करता था, क्योंकि आप लगातार बोलते हो कि ये सुल्तान का फैन है, और मैं आपको बोलता हूं ये सुल्तान का फैन है, लेकिन मैं सबका फैन हूं, क्योंकि आसिफ बीच में कमेंट्री अभी कमेंट्री कर रहा है, और मुझे कल भी जाना है, मुझे इन टीम्स के ओनर के साथ, फैंस के साथ मिलना है। और ये बात भी अच्छी है कमेंटेटर के लिए कि वो जब भी कमेंट्री करे या लाइव कवरेज करे तो उसको दोनों के लिए सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेरा डायलॉग जो दिखता है वही बिकता है। हम उस वक्त ज्यादा तारीफ बैट्समैन की या टीम की क्यों करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि टीम जब अच्छा करती है तो उसकी तरफ से लोग भी अच्छा करते हैं। जब अल्लाह ताला उसको अच्छा करने के लिए अपना साया देता है, तो व्हाई नॉट वी पब्लिक, व्हाई नॉट वी ह्यूमन बीइंग्स, जो कमेंटेटर होता है वो भी वही बोलता है जो उसको उसको दिखता है। और हमेशा मैंने कहा कि ये बैटिंग की तरफ से ज्यादा सम्मान किया जाता है। कुलविंदर की बॉल और उसको डिफेंड करते हुए आके मीर अब आ गया, तो अब ये मैच को नहीं छोड़ेगा। अगर इसको डबल रन भी होते तब भी मैं इस पे दाव लगाता। इतना बड़ा क्रिकेट का चिकचाव वाला, फैलाव वाला इसका नाम है कि जो किसी सरहद का मोहताज नहीं है। ये है मिस्टर कंसिस्टेंट दवाल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पूरे जम्मू एंड कश्मीर की ये बेहतरीन क्रिकेटर का नाम है। 7 नंबर की सौगात जो गुड विल के विलों को और भी विल पैदा कर सकता है, वो है हाकिम मीर। और सच माने में अगर हमको
रन खाने की बात करें और खाने की बात जब हम करते हैं, मेरे साथ है राजा ढाबा के ऑनर्स संजय भाई जो हमारे काफी, सजू भाई जो हमारे काफी दोस्त है, और हम उनकी उम्मीद करेंगे इनके ऑनर के लिए कि वो भी कामयाब सोनमर्ग रोड पे भी है, निशात में भी है, इनका जो ये बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा छुए। और इस बीच में नजर डालेंगे ये जो रन है काफी महत्वपूर्ण है अपनी टीम के हिसाब से देखा जाए, और यहाँ पे इनको चाहिए कि ये कंसिस्ट रहे और रन को ज्यादा से ज्यादा चुराए, और चुराने की आदत जो है आकिब मीर से ज्यादा कोई नहीं जानता। नाज़रीन, हम इस मैच की बात करेंगे। आप बोल रहे हो कि ये मैच उसने हारा उसने हारा, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं आसिफ, जो 3 ओवरों में इशनाक और द किंग आदिरिश ने 46 रन किए थे। तो उस बात को हम दोहराना चाहते हैं, ये तभी मुमकिन हो सका अभी जो मैच में इस वक्त बॉल बाला रॉयल गुडविल्स का, इनकी ओपनिंग बढ़िया है, इनकी बॉलिंग बढ़िया है, इनके 2 पेयर 2 जोड़ी दार, एक जय एक वीरू, शोले फिल्म के एक्टर, बॉलीवुड के एक्टरों से भी बहुत ही जबरदस्त कलाकारी, दमदारी और जबरदस्त तैयारी के साथ आते हैं। वो है वाई नॉट बेदाग इशनाक एंड द किंग आदिरिशी। बॉलिंग भी करते हैं, रनों को रोकते हैं अपने 6 ओवर में, और जब 6 ओवर में बैटिंग करनी होती है तो तमन्ना से भी और भी ज्यादा इनका नाम आसमान के तारों की तरह दिन को भी चमकता नजर आता है। तो ये जोड़ी जिस टीम के साथ भी आइंदा रहेगी, फिलहाल हम नार्बल फ्रेंड्स को बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे और हार्ड लक कहेंगे। कल उन लोगों ने नार्बल का चैंपियंस हारा, एक गोली की रफ्तार की मामले, एक शॉट निकला के सीधे फील्डर को यहाँ पर हाथ में बाल लगी है और थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा है, लेकिन एक ही रन थी और वाटसन के लिए यहाँ पर टेस्ट था। अगर ये बॉल भी वाटसन छोड़ दे, मुझे लगता है कि इसी के तमाशाई इस पर चढ़ाई करते हुए नजर आ गए। तो फिलहाल यहाँ पर हम आपको बताएंगे 18 बॉल्स है, एक सोनार की 100 लोहार की, ये भी हम बताएंगे। 18 बॉलों में 21 रन की, ये ओवर बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद भी ओवर जो है, मुझे लगता है कि मैं अपनी पोजीशन बताता हूं कि एक ओवर बिल्कुल, अगर मैं ओनर होता तो मैं बिल्कुल सामने जाता और इनको बोलता या कप्तान होता कि एक ओवर मत रोको, क्योंकि सुल्तान वो सुल्तान है जो एक ओवर में अगर आप 3 भी रन रोकेंगे तो गुडविल को अगर मैच जीतना है तो ये एक ओवर को पहले ही मैच जीतना पड़ेगा, और सुल्तान को अगर ये मैच जीतना है तो लास्ट ओवर तक इस मैच को ले जाना पड़ेगा। फिलहाल 100 सोनार की तो 1 लोहार की, इसका कश्मीरी में क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारे ऑब्जर्वर आबिद पठान, और उसके बाद माइक आसिफ के हाथ में। इसमें सिंपली बोला जाता था कि दमा कावच प्रजनावांत असलस्त फराकस, अच्छा, कावच प्रजनावा असलस्त फराकस सोनरुशु सोनसंस बंग रिगरान खार नसा है। क्या बात, ये सीधी बात है, खार नसा है। शुक्रिया। और यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं शायद, एनीवेज मैं चाहूंगा आप लोग कंटिन्यू करो। और आसिफ आप बताओ मैच के बारे में, क्योंकि आपका जो रंग है ना आज डिफरेंट दिख रहा है। एक साइड से आपने क्रीम मली है, दूसरे साइड से आप बड़ी एनर्जेटिक में थे, लेकिन तीसरे साइड से 2017 के एंड अक्टूबर में एक फिल्म रिलीज हुई थी जुम्मा के दिन। सुल्तान के बारे में कुछ कहो, गर्दिशें कहाँ उनकी? नहीं, सुल्तान तो फिर भी सुल्तान है, एक हार तो उनको गिरा नहीं सकती है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। लेकिन जो फैंस होते हैं उनको उम्मीद होती है अपनी टीम पर, खासकर रॉयल्स के सामने वो चाह रहे थे कि एक मैच हमने हारा है, लेकिन आज उसका बदला लेना चाह रहे थे, खासकर उनके फैंस की में। अभी भी मैच ऑन है, जी अभी भी मैच ऑन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के जो खिलाड़ी है उनकी दाद देना चाहूंगा, क्योंकि हर एक खिलाड़ी ने अपना बेस्ट दिया, चाहे आदिरिश हो, अकील हो, चाहे नाग हो, उसके बाद जो बल्लेबाजी कर रहे हैं हर एक ने बेस्ट दिया। इसलिए पहली गेंद पर फोकस को बेच दिया है, सीधे दरगाह बेच दिया है, एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए एक और बड़ा छक्का निकलता हुआ बगमिंदर के बल्ले से। जो अब मैं फिलहाल हम आपके साथ सुल्तान का यहाँ पर बिस्तर गोल हो चुका है, इस बात में कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब बॉल ज्यादा है, रन्स कम है। सुल्तान के फैंस को आंखें नम है और यही गम है, और मुझे भी यही गम है कि सुल्तान इस बहुत बड़ी लीग से बाहर क्यों अर्ली जा रही है। लेकिन ऑल द बेस्ट कहेंगे। भी गई थी गोल होकर, लेकिन हम एक बार फिर दिव्यांश, लेकिन इसको यहाँ पर अपोजिट टीम के गुडविल के फैंस के बल्ले बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले थले थले। आसमान से तारों से मुबारकबाद आई है, 4 आशकों से मुबारकबाद आई है, बुक से आलस्टिंग से हर
जबरदस्त स्पोर्ट्स लवर है, जो मकसूद भाई है उसके खानदान को भी भले भले लोग यहाँ पर घर जा रहे हैं। सलामत रहो मेरे फैंस, लेकिन सीधे से जाना, लेकिन भूल मत जाना, क्योंकि इस वक्त जब हार के बाद आपका जो हाल होगा वो हम जान सकते हैं। मेरा भी वही हाल है। और भोजपुरी में कहावत है कि कमरिया तोड़े ला लो तो लॉलीपॉप लागे रहे। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से खेल रहे हैं लॉलीपॉप से कम नहीं लग रहा है, और बड़ी एनर्जी है मैच के हवाले से। और यहाँ पे आप सूरत हाल देख सकते हो कि किस हिसाब से यहाँ पे एनर्जी है। बहुत बहुत मुबारक, एडवांस में मुबारक एक बार फिर से यश। और सामने है एक और तीसरा छक्का, जोर का धक्का धीरे से लगता हुआ सुल्तान के हजारों फैंस अब यहाँ से रवा दवा हो रहे हैं, और गुल्स के फैंस कमीज निकालते हुए, झंडा बनाते हुए शैतान के साथ बहुत ही जबरदस्त इरादे कंधे करते हुए नजर आ रहे। परिंदे जैसे झूम रहे हैं, आसमान से जैसे लोग झूम रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरह लोग गुडविल के फैंस नशी बहुत ही जबरदस्त खुशी मना रहे हैं। ये होता है पैशन, ये होता है लगन, ये होती है इसार। और इस वक्त यहाँ पर अकील को ऑलरेडी खड़े किया है, अपने शानों पे घोड़ा बना दिया है, और अपोजिट टीम के साथ हम इंसाफ कर रहे हैं। सुल्तान सुल्तान है, वी लव यू। आप हारो या जीतो हम आपके साथ है, ये कुछ फैंस का कहना है। और अभी अभी ये भी हमें दिखने को मिला है, कुछ सुल्तान के फैंस नाराज हैं, उनकी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन दूसरे फैंस कह रहे हैं कि सुल्तान आप हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ है। लेकिन क्या बात है, 3 छक्के और छक्के पे छक्के तुरुप के यक्के आज दिखा दे रहे हैं। बाहर के बैट्समैन का नाम है बकमिंदर। एक बार फिर दिनेश के इरादों की लाश, एक और इस तरह से देख लो गुडविल के बल्ले बल्ले। द किंग इज किंग, किंग इज किंग, किंग इज किंग। आदि ऋषि इज अ किंग, इज अ किंग, किंग इज किंग, किंग इज किंग, किंग इज किंग। बजेगी रिंग, उड़ेगी विंग, आदिल किंग, इश्नाक बेदाग और अकील खुश शकील 6 इंच का कील एंड गुडविल का ओनर। क्या खूब याकूब रेज करने खुदा सोब, नारे बुलंद हो रहे हैं, सारे जमीन पर तारे नजर आ रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त मजा, बहुत बहुत मुबारक, हार्ड लक टू सुल्तान, थैंक यू वेरी मच। Цель ты как его магазин? Цель. Çok biliyor. Yapıyor. Ya saçı yapmayı bazen. Bak menderes. Son balını su var şaka. Beyazlar gitti sanki. Ya bu araya batıyor. Akla patıyor mu ne olsan? Bir cahil basını.
sponsored by Urbanak, a costing of 750 rupees. It makes Mir Aqil for scoring 73 runs in 38 balls. Mir Aqil is here. What an excellent innings. He needs to be the best game changer of the match for scoring 78 balls. Next we have the super striker of the match, which is sponsored by Downtown Classics, a 30% discount code. It goes to Bagminder Singh for scoring 35 runs and just 13 balls with a strike rate of 269. Next we have the best catch of the match, which is sponsored by H&D Men's Teacher. It goes to Kaf Ahmed for taking an excellent catch today. Kaf from Royal Goodwill Cricket Club, he received the best catch of the match. Mr. Kaf received the best catch of the match, which is sponsored by H&D Men's and Kids Wear. Now the next award now is the power player of the match. We have Mr. Shahjahan from Dastarkhan. Please join us here in present the award. It goes to Bagminder Singh for scoring 5 runs in just 30 balls. Power player of the match for Bagminder Singh. A coupon of 500 rupees from Dastarkhan. Well played. Now the last over today is the man of the match, which is sponsored by Semtex Cements, a cash prize of 1,000 rupees and a trophy. It goes to none other than Ishtiaq Rasool. What an excellent knock by Ishtiaq today. A huge round of applause for receiving the man of the match. There is a special award from the manager of Royal Goodwill Cricket Club, a cash prize of 3,000 rupees for Mir Aqil. Mir Aqil, please join us here. He will receive a cash prize of 3,000 rupees. Mir Aqil, a cash prize of 3,000 rupees from the manager of Royal Goodwill Cricket Club. There is one more award, a cash prize of 2,000 rupees from the manager of Royal Goodwill Cricket Club. It goes to Ishtiaq Rasool. Well done, Ishtiaq. That is all from us. Thank you so much for joining us.